डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हेलो, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओपन माइंड रिएक्शन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने एक वीडियो डाली थी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये बताने के लिए कि कोई भी हमारा वो दोस्त, हमारी वो बहन, हमारी वो मुस्लिम बहनें या मुसलमान भाई जो सोचते हैं कि हम परिवार में छुपकर रह रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बातें, हमारी जो सोच है कि हम बदल चुके हैं और छुपकर रहते हैं, कम से कम छुपकर हम अपनी संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो मेहमान आए हैं उनको शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद में एक पहचान है और आप जान भी चुके हैं और देख भी चुके हैं थंबनेल में, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनको लूंगा और वो आ चुके हैं हमारे इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए। तो उनसे बातें करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे किस किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और जहां से इनकी शुरुआत हुई है चीज को बदलने की, बदलाव की कहानी वो अपने मुंह से खुद बताएंगे। कुछ इस्लाम के बारे में बताएंगे कि इस्लाम क्या है, क्या उसकी सच्चाई है और क्या उसमें बदलाव मिला उन्हें। तो चलिए मैं उनको ऐड कर लेता हूँ और शुरू करते हैं हमारा आज का लाइव स्ट्रीम। और सभी भाई से दरखास्त है कि आप लोग इसे शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, शेयर करें और इसको लाइक करें और ग्रुप में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें और ये जानकारी हम तो उस पहुंच। तो हमारे स्वागत है आपका सत्य साधु जी, आपका हमारी लाइव स्ट्रीम में, जो अब एक्स मुस्लिम है। जी, आवाज आ रही है मेरी? सत्य साधु जी, आज आवाज आ रही है मेरी? आवाज आवाज आवाज, हेलो। ओम नमः शिवाय जी। आपका आवाज आ रही है, थोड़ा ब्रेक ब्रेक होके आ रहा है। नो इशू। वो हो सकता है उसमें हो हाँ, रहा हो आपके आवाज तो आ रही है ब्लूटूथ में, लेकिन थोड़ा बाकी। डिले होके आ रही है। अच्छा दोस्तों, कमेंट में बताओ मेरी आवाज सही है या गलत है, एक बार बताओ जरा। मुझे सुनाई दे रहा है आपका आवाज। हाँ हाँ, तो आप बोलिए, आपकी भी आवाज से क्लियर है? क्लियर है आपकी आवाज, मुझे आवाज सही आ रही है आपकी, आप बोल सकते हैं। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ तो गलती हो रहा है इधर। नहीं, आवाज लेकिन सही आ शायद रही है सर थोड़ा सा आपकी। मुझे एक बार। ठीक है, कर लो, सही कर लो। तो दोस्तों, अभी वो लगता है उनको उनकी तरफ से कुछ दिक्कत है, तो वो फिर से जुड़ेंगे। तो जुड़ेंगे और अपनी बातें शेयर करेंगे, लोगों तक बताएंगे। आप सभी जानते हैं इनको, इनका कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं जानता, इनको बहुत से लोग जानते हैं। वो आ चुके हैं, देखते हैं फिर से। अच्छा। लगता है कुछ, हेलो। हाँ। जी जी जी। जी, आवाज आ रही है? अभी मैं सुनाई दे रहा हूँ। हेलो, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, क्लियर है, एकदम क्लियर है, क्लियर है आवाज। आ रही है आवाज? आ रही है आवाज, आ रही है, हाँ, एकदम आपका क्लियर आवाज है, आ रही है क्लियर है मुझे। एकदम। जी जी, क्लियर है एकदम। हाँ सर, तो शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। जी, शुरू करिए। बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ज्यादा जानते हैं, आप खुद ही शुरू करें। जी, बोलिए। हाँ, आपका आवाज थोड़ा सा डिले आ रहा है। इट्स ओके। तो आप अपना मैं अपना शुरू करता हूँ कि मैं अभी सबके सामने सत्य साधु नाम से ज्यादा फेमस हूँ। सत्य साधु। यहाँ तक कि ये जो एहसान भाई थे, ये भी मुझे बोल रहे थे कि अच्छा, मुझे पता नहीं था कि आप एक मुस्लिम हो। असल में मेरा जन्म हुआ था सऊदी अरब में। सऊदी अरब का रियाद शहर का अलियामा, अलियामा
हाँ, रियाद शहर का अल यमामा हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था। और मेरा फादर रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर था और उनका नाम था सईदुर रहमान मियां, मोहम्मद सईदुर रहमान मियां मेरे फादर का नाम था। और मेरा मदर का नाम था नीलूफर यास्मीन। तो उनका बड़ा बेटा था मैं, सनीउर रहमान, मोहम्मद सनीउर रहमान मियां। ये अलग बात है कि बाद में मैं हज करने की वजह से अल हज बना था। अल हज मतलब जो इंसान 3 बार हज करता है वो अल हज बनता है, और जो एक बार हज करता है वो होता है हाजी। हाँ, वो होता है हाजी, और जो 3 बार हज करता है वो है अल हज। हज क्या होता है कि इस्लाम का जो 5 पिलर होता है, कलेमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। तो ये जो चौथा वाला जो उसका पिलर है उसको बोला जाता है हज। तो वो जो चौथा पिलर है वो मैंने 3 बार कंप्लीट किया था। तो जो भी हो, तो मैं पैदा हुआ था एक मुस्लिम फैमिली में। तो मेरा जर्नी वहां से शुरू हुआ था जब मेरा दिमाग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया था बचपन में ही। वो क्या था कि मुझे क्वेश्चनिंग करना बहुत पसंद था। मैं क्वेश्चन करने में मुझे बहुत मजा आता था। तो वही चीज था जिस वजह से मैं इस्लाम आसानी से छोड़ दिया। बताता हूँ कैसे कि हर एक मुस्लिम फैमिली में जब भी एक बच्चा पैदा होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुस्लिम्स आर द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम। इस्लाम का फर्स्ट विक्टिम और कोई नहीं। दूसरा इंसान विक्टिम बनने से पहले मुस्लिम लोग खुद इस्लाम का विक्टिम बनता है। एक लड़का पैदा हुआ नहीं, पकड़ के उसका नुन्नू काट दिया। क्यों यार? इस दुनिया का क्या बिगाड़ रहा था वो? क्या बिगाड़ रहा था? हाँ, तो मेरा भी वही खतना किया गया, जबरदस्ती। हाँ, क्योंकि मेरा परमिशन तो लिया नहीं गया था। तो ये मेरा एक क्वेश्चन था कि बिना परमिशन के मेरा ही शरीर का अंग क्यों काटा जा रहा है? हाँ, उसके बाद मेरे लिए कारी साहब रखा। कारी साहब वो होता है जो इस्लामिक रिलीजियस टीचिंग देता है। जी आप सुन पा रहे सर? जी जी, हमारी आवाज हेलो? क्लियर है, एकदम क्लियर है आवाज। आप बोलते हसन भाई? रहिए। आ रही है आवाज? हाँ, आवाज क्लियर है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलते रहिए। हसन भाई, आपका आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ओहो, आप बोलते रहिए सर, आप बोलिए। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ हसन भाई, मैं आपको देख पा रहा हूँ, लेकिन आप मेरा बात सुन पा रहे हैं क्या सर? सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आ रही है आवाज, आ रही है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके ओके, ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। ठीक ठीक। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था कि अब मेरा जो वो थोड़ा सा होल्ड करना। अच्छा सर, मैं एक काम करता हूँ, आप लाइन पे रहना, मुझे समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। मैं अपना वीपीएन को थोड़ा सा बंद करता हूँ, तो आपका स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगा। वेट। ओ, भाई का शायद लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो वो सही हो जाएगा अभी। सभी बात करेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा बोलते हैं और अच्छी जानकारी है इनको। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। हाँ, अब दिखाई दे रहा हूँ? हाँ, साफ आ रहा है एकदम, मेरी आवाज आ रही है सही? हाँ हाँ, एकदम हाँ, अब अभी बोलिए पूरा आप। क्लियर आएगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या है। जी जी। कि ठीक मैं है। असल में वीपीएन यूज करता था, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जी क्योंकि जब भी कोई मुझे ट्रेस करने की कोशिश करेगा उसको दिखाई देगा कि चला मैं वाशिंगटन डीसी में बैठा हूँ। तो असल में जी जी। आपका जो ये व्यू था ना, पूरा वाशिंगटन डीसी से घूम के आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा स्लो हो रहा था। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। चलिए, सुनो, करिए हुआ शुरू। क्या है कि मेरा जो है, मुस्लिम परिवार में तो पैदा तो हुआ था, लेकिन मेरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हुआ था इंग्लिश मीडियम, जो स्कूल होते हैं वहां पर। हाँ, तो अब क्या है कि हर एक मुस्लिम बच्चे के ऊपर एक जिम्मेदारी बन जाता है उसके माँ बाप का, कि इस बच्चे को ना कुरान का शिक्षा दिया जाए। हाँ, तो मेरे लिए एक लंबा सा दाढ़ी
और मूछें कटा हुआ, सर के ऊपर टोपी पहना हुआ एक इंसान को खड़ा कर दिया। बोले क्या है? बोले कि ये तुम्हें आखिरत का सब ज्ञान देना शुरू कर देंगे। बोले आखिरत क्या है? बोले कि मरने के बाद। बोले कि ओह अच्छा। तो वो जाके देख के आया, एक्सपीरियंस करके आया है, जो मरने के बाद का जो वो ट्रेनिंग देने आया है। तो क्या ट्रेनिंग का पूरा एक्सपीरियंस लेके आया है क्या? बोले जब तक वो जो सिखाता है वो सीख ले। ओके ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन यही था कि वो जो आखिरत से शिक्षा देने आया है, तो आखिरत में जाके घूम के आया है क्या? हाँ, तो अब क्या है कि वो बंदा मुझे अलिफ बा ता सा जिम हा खा गल रॉ धा सिन सिन स्वाद द्वा त्वा ज़ा पा वो सारे चीजें पढ़ाया। पहले पढ़ाया वो सिपारा, फिर पढ़ाया अम्पारा। अम्पारा में क्या है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मतलब जितना भी छोटे-छोटे बच्चे हैं अ, कुरान की सूरा की, तो छोटे-छोटे बच्चों को सिखा रहा था। जैसे इन्ना अतैनल कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअक हुवल अबतर। तो ये सारी चीज़ें मुझे याद करवाया जा रहा था। नमाज़ कैसे पढ़ते हैं वो भी सिखाया जा रहा था। हाँ, और बीच-बीच में ना मुझे क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं कहानियाँ बताए जाते थे। तो वो जो कहानी बताते थे ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था। कि वो ऐसा बताते थे कि इंसान जब मर जाएगा, एक मुस्लिम जब मर जाएगा, तो मरने के बाद उसको कब्र में डाला जाएगा, तो कब्र में 40 कदम जब दूर चले जाएँगे सारे रिश्तेदार, तो उसके बाद उसकी कब्र में 2 इंसान आ जाएँगे, सॉरी 2 फरिश्ते आ जाएँगे, जिसका नाम होगा किरामन कातिबिन। फिर आके आपको क्वेश्चनिंग करेंगे, ऑडिशन लेंगे। वो जैसे वो होता है ना इंडियन आइडल में ऑडिशन लिया जाता है, फराह हाँ खान और हाँ वो हाँ। बैठ के, वो आग लग जाएगा, आग लगा दी, अनु मलिक, यस। तो ठीक इसी तरह जी 2 जी इंसान आएँगे, 2 जज आएँगे, आके आपसे हाँ, आपको आके पूछेगा कि तुम्हारा रब कौन है? आपको बोलना पड़ेगा कि अल्लाह है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुम्हारा नबी कौन है? आपको बोलना पड़ेगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद पूछा जाएगा तुम किसका उम्मत हो? बोले मोहम्मद का ही, जिसका नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया था। ऐसा ही कुछ क्वेश्चनिंग पूछा जाएगा। तो मेरा सवाल क्या था कि भाई ये जो क्वेश्चनिंग आंसर हो रहा है, ये जो मैंने केजीएफ बोल रहा था, सॉरी हम लोग जो वो कर रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, केबीसी खेल रहे हैं। तो ये कौन-सी भाषा में खेलेंगे ये केबीसी? तो बोल रहे हैं कि अरबी भाषा में। बोला अरबी तो मुझे आता नहीं है, वो मातृभाषा थोड़ी है मेरा, मातृभाषा तो मेरा बांग्ला है, क्योंकि मैं बंगाली हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो क्या है कि उसने मुझे मैंने पूछ लिया कि कौन-सी लैंग्वेज में? बोला अरबी में। बोला अरबी तो आता नहीं है। बोला कि नहीं, मरने के बाद हर एक इंसान अरबी बोलना शुरू कर देंगे। बोला साला अगर अल्लाह मरने के बाद अरबी बोलना ना सिखा दे सकता है, तो साला मैं तुझे क्यों हर महीने पेमेंट कर रहा हूँ अरबी सीखने के लिए? अल्लाह को बोलो कुन फयाकुन। नहीं, वो हो नहीं रहा है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या हो गया था कि मेरा बाप चाहता था कि मैं पढ़ा-लिखा करके बहुत ही काबिल बनूँ, मेरे बाप की तरह इंजीनियर बनूँ। लेकिन साथ ही साथ इस्लामिक वो जो रीति-रिवाज है, वो भी सीखता चलूँ। अब प्रॉब्लम वहीं पर हो गया। ओके, क्या बोलते हैं, रीति-रिवाज वो लोग सिखाते रहे, और क्या बोलते हैं साइंस एंड रैशनलिज्म और एजुकेशन वो स्कूल सिखाते रहा। हाँ, अब इधर से इस्लाम मुझे सिखा रहा है कि बारिश क्यों होता है? बोले कि मीकाईल अलैहिस्सलाम है अल्लाह का 4 फरिश्तों में एक फरिश्ता। अल्लाह जब बोलता है कि उस इलाके में जाके बारिश बरसा के आओ, तो वो मीकाईल जाके वो बारिश बरसा के आ जाता है। ओके, अब साइंस मुझे सिखा रहा है कि वाटर साइकिल नाम का एक चीज़ होता है कि दुनिया में बहुत सारा वाटर सोर्स होते हैं। जैसे पानी, मतलब समंदर, नदी, पोखरा। तो यहाँ का जितना भी वाटर सोर्स होते हैं, वो भाप बन जाते हैं। फिर हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल का एक लेवल पे जाके वो क्लाउड बन जाता है। क्लाउड बन के फिर क्या बोलते हैं बारिश के रूप में दुनिया में वापस आ जाता है, जिसको बोला जाता है वाटर साइकिल। अब मैं कंफ्यूज अब घूमने लगा कि भाई मैं मिकाइल को मानूं या ये साला साइंस को मानूं। हाँ, अब क्या है कि मेरा क्या है, ब्रेन जो है ना, वो थोड़ा-सा लॉजिकल था, क्वेश्चनिंग करता था और हमेशा जवाब ढूँढता था। ये सवाल तो मेरे दिमाग में पैदा हो चुका है, अब इसका जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक मेरा भूख नहीं मिटेगी। पेट का भूख होता है खाना, अब मन का भूख होता है सवाल का जवाब। अब मुझे जवाब मिल नहीं रहा है। जवाब ढूँढते-ढूँढते फिर मैंने देखा कि हाँ, देखो भई, वो सहारा डेज़र्ट नाम का एक डेज़र्ट है दुनिया में। सहारा डेजर्ट में कभी बारिश होता नहीं है, क्योंकि उधर आस-पास काफ़ी दूर-दूर तक वाटर सोर्स है नहीं, इसी वजह से उधर बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं, रेन फॉरेस्ट में बारिश इसीलिए हो रहा है, क्योंकि उधर काफ़ी सारे वाटर सोर्स है आस-पास। तब मुझे समझ में आया कि भई सच 2 नहीं हो सकते, सत्य 2 नहीं हो सकता, सत्य एक ही होता है। झूठ का मल्टीपल सुअर का बच्चे जैसा बच्चा हो सकता है, लेकिन सच एक ही होता है। और सच्चाई फैक्ट के ऊपर बेस करता है। तो फैक्ट क्या था मेरे नज़र में कि हाँ, साइंस सही है, मिकाइल का ये बस एक कहानी है, जो एक झूठ है। हाँ, तो वो मुझे समझ में आने लगा।
अब स्कूल में मुझे दिखा रहा है कि अच्छा इंसान वो है जो लोगों का सेवा करता है। अब मुझे स्कूल में सिखाया जा रहा है कि मदर टेरेसा कौन है। हाँ, इस पागल ने मदर टेरेसा का पूरा बायोग्राफी याद करके फिर आके कारी साहब को आके बोल दिया, हुजूर वो जो हमारा जो वो स्कूल है ना, स्कूल में सिखा रहा है कि मदर टेरेसा नाम का एक इंसान है, बहुत ही अच्छा इंसान है और लोगों का सेवा वगैरह करता है। तो आप मुझे बताना है कि ये मदर टेरेसा जन्नत जाएगी या जहन्नम जाएगी? तो मेरा कारी साहब ने ऐसा बोला कि बोल के अच्छा नाम क्या बताया तुमने? बोले कि मदर टेरेसा। बोले टेरेसा ना खदीजा बेगम नहीं है, उम्मे नहीं है नाम के आगे पीछे, कुलसुम नहीं है आगे पीछे, ये तो टेरेसा है, ये तो जहन्नम में जाएगी, ये जहन्नम में जाएगी। बोले भाई उसने बहुत सारा अनाथ आश्रम, तुम्हारा यतीम खाना होता है, इसने अनाथ आश्रम मतलब ऑर्फनेज हाउस खोला है। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई जी। काम में आएगा नहीं, ये ढकेला जाएगा जहन्नम में। बोले कि वाह, कितना खूबसूरत चीज है कि मेरे को वोट दोगे तो तुम्हारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगा, नहीं वोट दोगे तो तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा नहीं। मतलब कि ये क्या हाँ। पॉलिटिकल पार्टी के साला वो लीडर बैठा हुआ है। हाँ, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा था कि ममता बेगम बोल रही है कि मेरे को वोट दो ताकि तुम्हें आधार कार्ड, रेशन कार्ड, सारे बोनस वगैरह मैं तो उनको दे दूं। तो जिस तरीके से ममता बेगम अपने सपोर्टर्स के लिए बात करता है, अल्लाह की वैसे ही बात कर रहा है। तो भाई इससे अच्छा नहीं है कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लूं, उसको मैं गॉड मानना शुरू कर दूं। एटलीस्ट वो दिखाई तो देगा मुझे। हरकतें तो वैसे ही है कि हर हर दिन मुझे पार्टी ऑफिस में आके तुम हाजिरा दे के जाना। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जितना भी छोटा छोटा क्लब हाउस खोल के रखा है, उस क्लब में बोला जाता है कि तू अगर टीएमसी का वर्कर है, हर दिन आके 5 बार मेरे इधर आके अपना चेहरा दिखा के जाना, नूरानी चेहरा दिखा के जाना। अल्लाह भी वही बोल रहा है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना है। कौन कौन से 5 वक्त नमाज? फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। हाँ भाई, क्यों तुम्हें अगर सब कोई दिख रहा है, तुम्हें अगर हर कोई दिख रहा है, तो उसको बोलो ना अपने घर के अंदर नमाज पढ़ो। नहीं, तुम्हें एकदम मस्जिद तक लाना है उसको। क्यों? तुम तो गायबी इल्म रखते हो। जिस साले के पास गायबी इल्म है, वो थो, वो थोड़ी सीसीटीवी लगाएगा? नहीं, उसको सीसीटीवी भी नहीं चाहिए, उसको एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हुए मुसल्ली चाहिए, देखने के लिए कि भाई हाँ, अच्छी तरह शोकेस में सजाया हुआ है। मतलब कि इतना दुर्बल कि पूरा ब्रह्मांड कैसे बना लिया। अच्छा वो तो छोड़ो, बोल रहे हैं कि अल्लाह के इशारे के अलावा, हाँ, अल्लाह के इशारे के अलावा पत्ता भी नहीं हिलता। अरे भाई मेरा क्वेश्चनिंग सुनोगे ना, आप खुद बोलोगे कि इसको तो बहुत पहले ही नास्तिक मतलब इस्लाम छोड़ना चाहिए था। देखो, जी। मेरे सामने किसी ने, मेरा तब उम्र कितना था, वो क्या बोलते हैं, 17 साल। और 17 साल में ऑलरेडी वो क्या नाम है उसका, सनी लियोनी आ चुकी है बिग बॉस में। अब क्या है कि उस टाइम मेरे दिमाग में क्या उल्टा सीधा चलते रहता है, मैं पागल हूँ सर। मेरे दिमाग में आ रहा है अल्लाह का मर्जी के अलावा अगर पत्ता भी नहीं हिलता, ये जो सनी लियोनी इतना सालों से पॉर्न मूवीज में हिलाया है, तो वो किसका इजाजत से हिलाया है? मैं कि भाई पाप तो वही करवा रहा है, तो जहन्नम में हम क्यों जले? सही बात है। तो बहुत बढ़िया। ये जो क्वेश्चनिंग था ना, ये क्वेश्चनिंग सबसे पहले इस्लाम। हाँ, अच्छा, उनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। तो आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे दोस्तों, कोई ऐसी बात नहीं है। बातें बहुत अच्छी कर रहे हैं, ज्ञान है, इल्म है, इसलिए कर रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे। मेरी इनकी कल ही इनसे मेरी मुलाकात हुई है। आएंगे, वापिस आएंगे। आ गए, ले लेता हूँ। आपका कुछ नेटवर्क से इशू अनिल है मूवी क्या? का जो, हाँ नेटवर्क इशू, क्योंकि मेरा तो वो डायरेक्ट मोबाइल तो यूज नहीं कर रहा हूँ ना। अच्छा एक बार एक ट्राई अच्छा करूँ, अच्छा। और एक लास्ट ट्राई, हाँ। और एक बार एक ट्राई करता हूँ। देखो देखो, मेरे पास तो क्या है, ज्ञान बहुत ज्यादा है ना, तो ज्ञान को थोड़ा सा काम पे लगा। अब देखता हूँ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। नेटवर्क इशू है, अपना सही कर रहे हैं वो अपना नेटवर्क। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो बात अच्छी होंगी, बहुत अच्छी होंगी हमारी आज की ये तुम्हारी लाइव स्ट्रीम है। सभी भाई से शेयर करें। और
आगे तक पहुंचावें। मैं चाहता हूं कि हमारे इस चैनल में फेस के साथ लोग आए, अपनी कहानी शेयर करें। मैं कहता भी हूं कि भाई हम ये नहीं कहते आप हमारे कहने से बदलो, हमारे कहने से मत बदलो, है ना। हमारे कैसे कहने से नहीं बदलना है, आपको जो हम बताते हैं, रेफरेंसेस देते हैं कुरान से, हदीस से, आ जाएंगे, वापिस आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है कि लोग आए, अपनी स्टोरी शेयर करें, भले ही वो चैनल पे काम नहीं करना चाहते, लेकिन कम से कम फेस छिपा के या फेस दिखा के जो भी आ सकते हैं, वो आके हमारे इस लाइव प्रोग्राम में उसका हिस्सा बन सकते हैं, मेहमान बन सकते हैं, एक तरह से अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तो वो आ जाएंगे, उनका नेटवर्क इशू चल रहा है, और वो आएंगे वापस, और फिर बात करेंगे। और बड़ा जबरदस्त बातें होंगी दोस्तों, अभी शुरुआत चल रही है, आप देखना। ये बहुत अच्छा बोलते हैं, और बहुत अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सभी भाई बने रहें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो आ चुके हैं, मैं उनको ले लेता हूँ। सत्य साधु जी का। जी। अब अभी। प्रॉब्लम नहीं होगा, अब चलो प्रॉब्लम नहीं ठीक है, होगा। फिर शुरू कर। जी जी जी, बहुत बढ़िया। जी सर। हाँ हाँ। ओके जी। तो क्या है, जहां से मैं बोल रहा था कि क्वेश्चनिंग जो है, वो क्वेश्चनिंग क्या है कि वही ये 30 पारा कुरान है ना, ये 30 पारा कुरान मेरा क्वेश्चन के आगे कुछ भी नहीं था। जैसे ओ सऊदी अरब हो। में हाँ, सऊदी अरब में मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ था, वो है रॉयल सऊदी एयरफोर्स का सिविल इंजीनियर का घर पे। अब हुआ क्या है कि हमारा पैदाइशी सऊदी अरब में क्या है कि पानी से ज्यादा सस्ता है पेट्रोल, और गाड़ी तो और भी सस्ता है। अब क्या है, बचपन से मैं गाड़ी में स्कूल जाता था, मतलब पैदा हुआ था हॉस्पिटल से गाड़ी से घर पे आया था। तो एक बार क्या हुआ कि मेरा फादर स्टीयरिंग के व्हील चला रहा है ना, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, मेरा मम्मी उसके बाजू में, मैं पीछे का सीट। थोड़ा सा आगे करके मैंने पूछ लिया मेरे फादर को कि अब्बू, अब्बू बुलाता था ना क्योंकि मुस्लिम था मैं, तो बोला अब्बू ये जो अम्मू है, तो अम्मू को कभी गाड़ी चलाने क्यों नहीं देते हो? छोटा इंसान था। हाँ, तो बोले जी कि छोटा इंसान मतलब बच्चा था तब। तो बोले कि नहीं, वो असल में क्या है कि लाइसेंस नहीं मिलता इनको, अलाउड नहीं है। अब मैं था क्रांतिकारी, मैं बोल रहा हूँ कि अलाउड नहीं है मतलब, रेगिस्तान इतना भरा पड़ा हुआ है, कहीं पर भी जाके अम्मू को बोल दो कि स्टीयरिंग सीट पे बिठा दो, चलाने के लिए बोलो, कौन देखने आ रहा है? अलाउड और क्या बोलते हैं, इलीगल लीगल तो तब काउंट होगा ना जब पकड़ा जाओगे। अब पकड़ा नहीं गए तो हर कोई सफेद कुर्ता पहन के घूम सकता है। अब मेरा बाप ने जब सुना कि कौन देखते आ रहे हैं, लेकिन नहीं, इस्लाम में भी अलाउड नहीं है। हाँ, इस्लाम में भी जायज नहीं है। अब मैं थोड़ी देर के लिए, कम से कम 7 सेकंड के लिए मैं चुप बैठ गया। उसके बाद मैंने जब मुंह खोला, मैंने बाप को पूछ लिया कि अच्छा, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए नुन्नो तो नहीं चाहिए ना? हाँ, अरे मैं तो वही देख रहा हूँ बचपन से, क्योंकि 7 सेकंड तक ना मैं, हाँ, मैं 7 सेकंड तक मैं अपने बाप को देख रहा था, साला गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग चाहिए, पैर से ब्रेक दबा रहा है, पैर से एक्सीलेटर दबा रहा है, वो भी एक पैर से काम हो जा रहा है क्योंकि मेरा बाप के पास ऑटो गियर था। अब वो जी भी हाथ भी नहीं चाहिए उस इंसान को, क्योंकि वो ड्राइविंग में डाल दिया ना, ड्राइविंग में चलते ही जा रहा है गाड़ी। तो औरत या मर्द को क्या प्रॉब्लम है? हाँ। अब और एक दूसरा चीज, कि बोल रहे हैं कि वो खाना पकाना, हाँ, घर साफ करना, पोछा लगाना, ये सारे औरतों का काम है। मैं बोल रहा हूँ कि साला आग कोई भी जलाए, हाँ, आग को कहाँ पता चलता है कि मेरा जलाने वाला कौन, कोई लड़की था या लड़का? हाँ, तो ये जो क्वेश्चनिंग था, ये सारे चीजें मुझे और दिमाग खराब करते रहा। तो आपको एक चीज बता दूं, 21 साल तक मेरे पास कम से कम 30 पारा तो एक कुरान होता है। मैं बता दूं 30 पारा कुरान क्या होता है, एक मिनट जी जी जी। आज देखो। बढ़िया मैं तो वाला स्ट्रीम होने वाला है दोस्तों, ये दोस्तों देखो, बहुत अच्छी स्ट्रीम होने वाली है, सभी भाई बने रहे और शेयर करें दोस्तों। जी जी जी। मैं जो अभी पूरा मुहिम चलाया हूँ, एक पूरा आंदोलन चलाया हूँ, एक क्रांति चलाया हूँ कि हैशटैग बैन कुरान इन इंडिया। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हिंदू हो चुका हूँ, सनातनी हो चुका हूँ, इसलिए मैं इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। और मैं असल में क्या है कि इसको पूरा महसूस करके बचपन से बड़ा हुआ हूँ। हमारा एक मुस्लिम जितना भी है, मैक्सिमम, हाँ, वो सारे लोग इंडिया से एक मुस्लिम बनाए हैं, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी देख के एक मुस्लिम बना है। मैं पैदा हुआ था सऊदी अरब में, वो भी रियाद शहर में। मैंने क्या हुआ था कि जब मैं पैदा हुआ था, उसका कुछ दिन बाद कोई रिश्तेदार आया, मुस्लिम फैमिली में था, तो लोग रिश्तेदार लोग आते थे हज उम्रा करने के लिए, और हम लोग रहते थे उधर। तो क्या होता है मुस्लिम कम्युनिटी में
कि वहां से या कहीं से भी कोई भी मुस्लिम भाई बहन आता है तो अपना मुस्लिम भाई बहनों के घर पे ही रुकते हैं। तो वो लोग हमारे घर में आते थे, मेरा फादर के पास गाड़ी हुआ करता था, वो लोग खुद ले जाते थे उम्रा करवाने। तो इस चक्कर में मैंने 7 बार उम्रा कर लिया, 3 बार हज कर लिया। हाँ, मतलब ये नहीं कि मैं भक्ति के चक्कर में मैं जा रहा था, लेकिन हाँ, उसे सारे पता है। हाँ, क्योंकि मतलब क्या है कि सुहाग रात में क्या होता है, वो महसूस करने के लिए ना, वो जानने के लिए मतलब बाराती में नाचना ही काफ़ी है। हाँ, दूल्हा नहीं हाँ बनना हाँ। पड़ता, है ना? जी जी जी। तो क्या है कि जिहाद क्या चीज़ है, वो जानने के लिए जिहादी हो के महसूस करने का ज़रूरत नहीं है। मैं क्या देखा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मेरा 7 साल उम्र था। मैं रहता था रियाद शहर में। रियाद शहर में भीरा मस्जिद नाम का एक मस्जिद है। मैं हर एक शब्द को बोल्ड करके इसलिए उच्चारण कर रहा हूँ ताकि एक-एक शब्द को आप लोग गूगल में जाके गूगल मैप में ज़ूम करके देख सकते हैं कि भीरा में एक बड़ा-सा मस्जिद है। हाँ, उसका जो ईंट जो है ना, वो भी ब्राउनिश कलर का है, वो भी मैं बता देता हूँ। हाँ, तो धीरा मस्जिद उस जगह पर हर जुम्मे का नमाज के बाद क्या होता था, हर जुम्मे का नमाज के बाद वो लोग कोई ना कोई एक जो क्रिमिनल होते थे, उनके नज़र में उन क्रिमिनल को लाया जाता था। फिर उन लोगों को बिठाया जाता था। उनके हाथ पीछे बाँधे हुए होते थे और उसके ये जो कंधा है, कंधे पे तलवार से ऐसा काटा जाता था और समझाता हूँ। ये है इंसान का मुंडी, अल्लाहू अकबर करके मारा और वो जो मुंडी है ऐसे गिर गया, खत्म। मतलब एक ही झटके में ऐसा मारा, खत्म। तो ये चीज़ मैंने 7 साल की उम्र में पहली बार देखा था, 7 साल की उम्र में। तो 7 साल की उम्र में एक इंसान ऐसा चीज़ मतलब इस कंट्री में, सऊदी अरब में वो हराम है, क्या बोलते हैं मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ हराम है हाँ। लेकिन जी जी जी। शाहरुख खान का मूवी चलता है। जी हाँ, जी हॉलीवुड जी। मूवीज़ जिस कंट्री में हराम है, इसके मतलब उसको ये जो हॉरर मूवीज़ है, हॉरर मूवीज़ का खून-खराबा ये सब देखना कभी नसीब हुआ नहीं। तो उस इंसान को अगर ये चीज़ अपने आँखों के सामने 7 साल की उम्र में देखना पड़े, तो उसका मन का हालत क्या हो जाता है। तो जिहाद मैंने अपने आँखों से 7 साल की उम्र में देखना शुरू किया। उसके बाद आपको तो और एक चीज़ पता ही है कि मद्रसा में क्या बोलते हैं, पीटते हैं। अब मेरा क्या है कि मैं सऊदी अरब में सऊदी अरब जैसे एक कंट्री में स्कूल में पढ़ता था। तो दूसरे जो टीचर्स होते थे, वो तो बहुत ही अच्छे होते थे, लेकिन रिलीजियस जितने भी टीचर्स होते थे, उसको लगता था कि इस कारी साहब का जो बेत होता है, लाठी होता है, उससे जहाँ-जहाँ मारा जाएगा, वो जगह जन्नत जाएगा। अरे आप खुद सोच लो, मेरा कारी साहब मेरा पिछवाड़े में मारता था, तो सोच लो मेरा पिछवाड़ा जन्नत चला गया, मेरा बाकी क्या हिस्सा साला जहन्नुम में जल रहा है, तब मैं क्या करूँ? सही बात है, हाँ, सही साला बात है। मैं हाँ, अब समझ रहे हो क्या हो रहा है मेरे साथ? मतलब मैं खाना खाऊँगा जहन्नम का, हगूँगा मैं जन्नत में, वो भी कौन सा खाना निकलेगा? वही जो जहन्नम में है। भाई इन लॉजिक का एक मतलब क्या बोलते हैं हिपोक्रेसी का भी जी एक जी जी। सीमा होती है। हाँ, वो तो चलो ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता और स्कूल में पढ़ते रहा, दोस्त वगैरह बनते रहे, तो मेरा स्कूल में एक लड़का था। अच्छा, उस सत्य लड़ साधु जी, एक जी मिनट, सर। एक मिनट। आपके लिए ये सर ने एक मैसेज दिया है। सत्य साधु जी इस्लाम का पर्दाफाश करने के लिए बधाई आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं ऐसे ही हाँ, बोलते रहो। अरे भाई बहुत जिसका शुक्रिया। डीपी आप लगाए हो ना, भाई जिसका डीपी आप लगाए हो, उसी का ही 2.0 हूँ मैं, ओशो। अरे द वाह 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 पर्पस वाह ऑफ वाह। लाइफ इज द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू लिव द लाइफ फुल्ली। वही हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। शुरू करिए आप। हाँ सर। तो कहा था मैं सर? हाँ, मेरा स्कूल में एक लड़का था, वो क्रिश्चियन था, तो उसका नाम था ऑनी कॉर्नेलियुस गोमेज। हाँ, अब क्या है कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। मेरा हमेशा ऐसा ही होता था कि जो कमरा शांत पड़ा हुआ है, जिस कमरे में कोई जाता नहीं है, वो कमरा मेरा सबसे फेवरेट होता था। तो जिसके पास कोई दोस्त था ही नहीं, वो मेरा दोस्त बन गया था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मुझे पता चला कि तेरा दोस्त क्यों नहीं है, उसका रीज़न ये था कि वो क्रिश्चियन था। हाँ, वो क्रिश्चियन था और उसका टिफ़िन वो लोग चोरी करके खा लेते थे। हाँ, फिर उसका जो नोटबुक होते थे, वो फाड़ देते थे। अब मेरा क्वेश्चन था कि इस लड़के के साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं पता नहीं साइकोलॉजिकली बचपन से ही पैदा की पागल हूँ कि
दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई तुझे अगर पीट के उस बॉल को उतना दूर पहुंचाना है तो आराम से पैदल पैदल जाके पहुंचा के चला है ना। हाँ, मैं थोड़ा सा दूसरा दिमाग वाला था, तो इसलिए बच्चे लोग खेलते थे, मैं अकेला इधर बैठा हुआ रहता था। तो मेरा क्वेश्चनिंग ये था कि इसमें फर्क क्या है कि इसको अलग नजरिए से देखा जाता है। बोलते हैं कि ये मुस्लिम नहीं है। अब मैंने कहा मेरा दिमाग थोड़ा सा फट गया, क्योंकि सऊदी अरब में मैं पैदा हुआ हूँ। मतलब जो मछली पैदा हुआ है पानी के नीचे, उसको कैसे पता चलेगा कि परिंदा नाम का भी कुछ चीज होता है। हाँ, अब क्या है, उस उस जंगल में जहां पर चारों तरफ किंगफिशर है, किंगफिशर वो दारू का बात नहीं कर रहा हूँ, किंगफिशर मतलब वो जो जी जी। उट पिकर, उट पिकर जो है, हाँ हाँ। तो वो उट जी पिकर जी। जिस जंगल में सिर्फ उट पिकर ही है, वहां अगर एक तोता आ जाए ना, उसको थोड़ा सा दिखने में खटेगी। तो मैंने पूछ लिया कि इसमें और उसमें फर्क क्या है। हाथ तो ये नाक से ले रहा है, हाँ, और पादों पिछवाड़े से रहा है, तो फर्क बताओ मुझे। हाँ, बोले कि नहीं इसका ईमान में फर्क है। बोले का ईमान क्या होता है भाई? बोले ईमान ये है कि ये चीज नहीं बोलता जो तू बोलता है। बोले कि मैं क्या बोलता हूँ और जो ये नहीं बोल सकता। बोले कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले कि अच्छा ये तू नहीं बोल सकता क्या? वो साला बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले तूने कहाँ से सीखा? बोले कि भाई मैं इधर ही पैदा हुआ हूँ, सब लोग बोलते थे मैं भी सीख लिया। हाँ, तो बोले कि देखो मुस्लिम हो गया ना। बोले कि ना 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 ऐसे नहीं होते। बोले तो कैसे होते हैं? बोले कि इसको यकीन में लाना पड़ता है। बोले कि यकीन क्या? बोले कि जैसे ये यकीन करना पड़ेगा कि अल्लाह इस दुनिया को बनाया है, अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका नबी है। इस चीज को एकदम मन से मान लो। बोले कि अच्छा उससे क्या होगा? बोले तू मुसलमान बन जाएगा। बोले कि अच्छा मुसलमान ऐसे बनते हैं? बोले कि हाँ ऐसे ही बनते हैं। तो मेरा नन्नू क्यों काटा था साला? मैं उसी टाइम बदल जाता। बोले साला, हाँ, जी जी जी, सही कहा। अगर ईमान लाने से, विश्वास करने से कि अल्लाह एक है और उसका नबी मोहम्मद है, ये अगर यकीन करने से अगर कोई मुसलमान बन जाता है, तो मेरा नन्नू क्यों काटा था? मेरा चमड़ा वापस कर दो, हाँ, मेरा चमड़ा वापस बिल्कुल कर दो। बिल्कुल। हाँ, आप बोल रहे कि भाई साला मैं तो उसको समझाने गया था कि काफिर क्या होता है, नॉन मुस्लिम क्या होता है, ये तो साला मेरा नन्नू पे आ गया। हाँ, मतलब मैं अगर खुद का समझ लो, हाँ, मैं अगर खुद का नन्नू पे आ रहा हूँ ना, मतलब मैं इस दुनिया के सारे मुस्लिमों का नन्नू पे आ रहा हूँ मैं। ऑफ कोर्स, हाँ, क्योंकि मेरा क्यों काटा गया था? क्योंकि सारे मुस्लिमों का काटा जाता है। मतलब मुस्लिमों का क्यों काटा जाता है? क्योंकि मोहम्मद ने बोला था। अब मोहम्मद ने क्यों बोला था? मतलब मोहम्मद बोलता है कि अल्लाह ने बोला था। बोले कि अल्लाह ने बोला है, इसका प्रमाण क्या है? कि क्योंकि मोहम्मद बोलता है कि अल्लाह ने बोला है। अब बोले कि कहाँ यस बोला है यस अल्लाह यस। ने? बोले कि बोले कहाँ बोला है अल्लाह ने? बोले कुरान में बोला है। बोले कुरान किसने लिखा है? बोले कि नहीं वो जिब्राइल ने बोला है। बोले कि ना 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 भाई, वो मैं झूठ भी तो बोल सकता है। बोले कि नहीं वो झूठ नहीं बोल सकता। बोले क्यों? मतलब कुरान में लिखा है कि वो झूठ नहीं बोल सकता। बोले हे भगवान, मारो मुझे मारो, वो पाकिस्तानी था ना, मारो मुझे मारो। मुझे ये सुन के ऐसे फीलिंग आता है कि पागल है। हाँ, अब सुन, वो तो क्या लॉजिकल चैप्टर। हाँ, काफिर मुझे समझाना शुरू हो गया है कि काफिर क्या होता है, जिसका नुन्नू का चमड़ा नहीं काटा जाता, जो यकीन नहीं रखते, जिसके अंदर ये ईमान नहीं है, वो लोग कहाँ जाएंगे? उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, जहन्नम में जाएंगे। बोले कि नहीं यार, देखो हमारा जीसस क्राइस्ट, मतलब उसका जीसस क्राइस्ट हमारा ईसा अलैहिस्सलाम है, उसका मदर मैरी हमारा मरियम है। तो चीज तो सेम हो रहा है। अगर मैं क्या बोलते हैं, लहम को बीफ बोलना शुरू कर दो, लहम बोलते हैं अरबी में मीट को। हाँ, लहम को अगर मैं मीट बोलना शुरू कर दूं, उससे जिस तरीके से वो प्रोटीन कम नहीं हो रहा है मीट का, हाँ, ठीक इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम को जीसस बोलने में तुम्हारा जीसस का वैल्यू कैसे कम हो रहा है? चीज तो सेम है ना। वाटर को पानी बोल दो, उससे तो तुम्हारा प्यास का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल सही उसने बात है। बोला, हाँ, तो उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुमको एक चीज और नोट करना है। बोले कौन सा चीज? बोला कि ये नोट करना है कि जीसस को ईसा बुलाना है और मोहम्मद को जरूर मानना है, मोहम्मद को जी जरूर मानना है। बोले कि अच्छा प्रॉब्लम वही है कि तुम्हारा पार्टी का जो मेंबर है उसको भी मुझे मानना पड़ेगा। बोले कि ओ अच्छा जी। ठीक है, चलो वो चैप्टर चलो गया। अब मैं वो इंसान हूँ सर कि ये जो मैं अभी सन्यासी जैसा दिख रहा हूँ, ये सन्यासी मैं जी जी जी। चेतना से बना हूँ, ये मैं चेतना से बना हूँ। लेकिन इस हाँ। पार्वती ने मुझे 21 साल तक, हाँ, मुझे पूरा ब्रह्मचार्य बना के रखा था। वो कैसे सुना? सऊदी अरब में पैदा हुआ था, उसमें
सऊदी अरब में एक चीज अच्छा है कि जीटी 64 फिर सोनागाछी ये सब नहीं है। हाँ, ये सब नहीं जी। है। तो वहां पर सारे लोग मजबूरन ब्रह्मचारी ही रहेंगे। और हाँ। उस कंट्री में मैं देखता था औरत मतलब सिर्फ माँ ही सलवार कमीज पहनती है, बाकी सारे लोग जितना भी हैं वो सारे लोग बुर्का पहन के घूमती है। हाँ, सारे लोग हाँ। पेंगुइन जैसा घूमती रहती है, पूरा काला कलर का जो कपड़े का जो कॉन्डम है वो पहन के घूमते रहती है। हाँ, जी जी। अब मैं तो पागल हूँ, मैं तो पूछ लिया था कि भाई सुनो, ये जो तुम काला कलर का कपड़े का जो कॉन्डम तुम पहन रहे हो, ये तुम्हें कैसे प्रोटेक्शन दे सकता है, इसका मीनिंग क्या है? बोले कि नहीं ना, बात ऐसी है कि बुर्का पहनने बहुत से बढ़िया। सुन ना, बुर्का बहुत पहनने से जबरदस्त। इज सुनो ना, बुर्का पहनने से इज्जत बढ़ता है। इज्जत बढ़ता है मतलब कि बुर्का पहनने से अगर इज्जत बढ़ता है तो तुम पहन के घूमते रहो, तुम पहन के घूमते रहो और तुम जबरदस्ती क्यों पहना रहे हो? लेकिन नहीं 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 नहीं, जी। ये असल में क्या है कि कोई औरत अगर बुर्का पहनती है तो वो रेप नहीं होती, वो रेप नहीं होता। यस। आप सुन लो, बीच में टोकना मत, सुनते रहो। जी अब जी जी। मेरा क्वेश्चन जो धमाकेदार आया था कि भाई सुन लो भाई, जिस साले को केला खाने का शौक हुआ है वो क्या छिलका उतारा हुआ केले का इंतजार करेगा, या उस साले को अगर तुम केले का पेड़ दिखा दो वो उधर चढ़ के जाके उसका पूरा केला तोड़ के फिर छील के खाएगा? अरे जिस साले को साला रेप करने का तलब मची है अंदर, वो क्या दो चार कपड़ा और नहीं उतार सकता? क्या पागलपंती कर रहे हो? हमारा अगर पिछवाड़ा खुजलाता है ना तो हमें पैंट उतारना नहीं पड़ता, लेकिन अगर सर खुजलाता है और उस टाइम अगर हमने हेलमेट पहना हुआ हो तो हेलमेट उतारना पड़ता है। तुम्हारा बुर्का कोई हेलमेट नहीं है, किसी को अगर दबाना हो कपड़े के ऊपर से दबा के चला जा सकता है, वो तुम्हारा बुर्का क्या प्रोटेक्शन दे सकता है तुम्हें? ये जब क्वेश्चन कर लिया ना, बोले तो भाई तू तो काफिर बन चुका है, तू चला जा, तू भाग जा। बोले तो भाई मेरा सवाल का जवाब तो दो, मेरे सवाल का जवाब जी। तो दो। लेकिन नहीं, इस चीज को क्या बोलते हैं, अल्लाह से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। बोला अल्लाह को बेहतर पता है, तुझे कैसे पता है? बोले मोहम्मद ने कहा है। बोले मोहम्मद ने झूठ तो कह सकता है। बोले कि नहीं, वो झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि कुरान ने कहा है कि वो क्या बोलते हैं, मोहम्मद झूठ नहीं बोल सकता। बोले कि भाई हाँ कोई हाँ। अगर अपना खुद का किताब में खुद का बायोग्राफी लिखेगा, वो क्या खुद बोलेगा कि मैं साला शिशुकामी हूँ? वो खुद शिशुकामी होते हुए भी अपने कुरान में थोड़ी लिखेगा कि मैं शिशुकामी हूँ। वो तो बोलेगा कि भाई मैं बहुत महान हूँ। इस दुनिया का जी जो जी। उहूद पहाड़ है, इस दुनिया का जो उहूद पहाड़ है, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलता तो जिब्राइल उसी टाइप उहूद पहाड़ को ऐसा सोने का टुकड़े में बदल देता, जी है जी। ना? बिल्कुल। अच्छा, तो अब क्या है कि ये सब कहानियों में ना मुझे ज्यादा रुचि नहीं थी। मुझे क्या है कि एविडेंस, लॉजिक, इसके ऊपर ज्यादा रुचि थी। तो मैंने क्या किया कि भाई देखिए, देखो, आपको अरबी आता है थोड़ा बहुत, वो भी पूरा अरबी नहीं, क्योंकि वो आ ही नहीं सकता आपको अरबी, क्योंकि आप जो कुरान का अरबी पढ़ते हो ये है 1400 साल पुराना कुरैश का अरबी, जिस तरीके से बोला जाता है। सुन लो कि सब्बिह इस्मा रब्बिकल अज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अ फजअलहु गुसाअन हुवा सनुक़्रिउका फला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। अब सुन लो, इस चीज का आप कहीं से भी बड़ा बड़ा आलिम को पकड़ के ले आओ मेरे सामने अभी इस पॉडकास्ट में, कोई साला इसका मीनिंग बोल नहीं सकता। ये है सूरा आला का। हाँ, सूरा आला में पढ़ के सुनाया आपको, कोई किसी को पता नहीं होगा। ओके, अब सुन लो, जिस इंसान को इसका मीनिंग नहीं पता, तो उस इंसान के सामने अगर कोई ऐसा बोल दे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, तो तुम्हारा हक नहीं बनता कि इस मंत्र को तुम बुरा बोलो, क्योंकि साला तुम्हें ना तुम्हें कुरान पता है ना तुम्हें साला मंत्र पता है, तो तुम्हें बुरा बोलने का हक ही नहीं होना चाहिए ना। लेकिन ये लोग बुरा बोलते हैं, क्यों? लेकिन हमारा इमाम ने सिखाया, हमारे मुअज्जिन ने सिखाया। भाई तू अपना खुद का कुरान नहीं जानता, तुझे हक भी नहीं है तो अपने आप को मुस्लिम बोले। मेरा लॉजिक सुन लो आप भाई, कि मेरा लॉजिक इतना खतरनाक है कि दुनिया में कोई टिक नहीं सकता। कि गाड़ी, ड्राइविंग, आपको ड्राइविंग आता है? आता है सर? ड्राइविंग नहीं आता, ओके ठीक है। जिस इंसान को ड्राइविंग आता है उसी को लाइसेंस दिया जाता है। मतलब उस इंसान को स्टीयरिंग घुमाना आना चाहिए, उसको एक्सेलेरेटर दबाना आना चाहिए, फिर सिग्नल अगर रेड हो जाए तो उसको ब्रेक दबाना आना चाहिए, जब स्पीड को चेंज करना हो तो उसको गियर चेंज करना आना चाहिए। व्हेन द पर्सन नोज ऑल द प्रोसेस, आफ्टर दैट द इन्वेस्टिगेटर और द इंस्ट्रक्टर वो आपको सर्टिफाइड करता है, नाउ दिस पर्सन इज कैपेबल टू रन हिज कार
इन द हाईवे। यही रीजन होता है कि एक इंसान क्या बोलते हैं, ड्राइवर बनता है। मतलब ड्राइवर बनने के लिए आपको फुल फ्लेज प्रोसेस में जाना पड़ता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना पड़ता है, तब जाके आप अपने आप को क्या बोलते हैं, ड्राइवर बोल सकते हो। अच्छा, आप मुझे ये चीज बताओ, इंडिया का जितना भी मुस्लिम है, उसका मातृभाषा क्या है? ऑनेस्टली अगर कोई हिंदी। जवाब देगा तो उसका मातृभाषा हिंदी है। ओके, जी तो जी। उसको उसको कुरान हिंदी में ही सीखना चाहिए ना? उसको कुरान हिंदी में सीखना चाहिए, उसका सलाम बिल्कुल। हिंदी में ही देना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में सलाम देना सुन्नत है। मोहम्मद का मातृभाषा अरबी था, तो मोहम्मद अपना मातृभाषा में सलाम दे रहा था, तो उसको फॉलो करना अगर सुन्नत है, तो इस दुनिया का जितना भी मुस्लिम है, अपने अपने मातृभाषा में सलाम दो। साला इंडियन, अगर सुन्नत पालन करना चाहता है तो बोल, आपके ऊपर शांति बरसे, आपके ऊपर शांति बरसे। क्यों अरबी बोल रहा है? ये आप, तुम्हारा माँ का भाषा थोड़ी था, तू अपने माँ का इज्जत नहीं रख रहा है। अगर तू अपना हिंदी में बात नहीं कर रहा है, तू अपना माँ का भाषा का इज्जत नहीं कर रहा है। पहले अपना मातृभाषा में सलाम देना सीख ले, फिर जाके कुरान को अरबी में पढ़ना सीखना, अरबी के बजाय हिंदी में पढ़ना सीख ले। और नमाज नमाज को भी हिंदी में पढ़ना शुरू कर दे। जब तक बहुत इंडिया में बढ़िया। कोई भी मुस्लिम जब तक इंडिया में कोई भी मुस्लिम अपना मातृभाषा का इज्जत नहीं कर पाएगा, इसके मतलब वो इस्लाम का सुन्नत नहीं पालन कर रहा है, वो अपना सुन्नत नहीं पालन कर रहा है। पहले अपना मातृभाषा का इज्जत करना सीख लो, सलाम देना शुरू कर दो, आपके ऊपर शांति बढ़ते। तो अब मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया था कि मैं कुरान को ना, पहले तो 4 बार मैंने खत्म किया है। 4 बार खत्म देना बोल रहा है कि बहुत स्वाब का काम है, बहुत स्वाब का काम है। अल्लाह तुम्हें अभी जन्नत देगा ही देगा। जो इंसान 3 बार कुरान को खत्म करता है, तो उसके लिए जहन्नम हराम हो जाता है। हाँ, अब मैंने 4 बार खत्म कर दिया था। अब 4 बार खत्म करने के बाद मैं तो सोच रहा हूँ, साला मैं तो सनातनी होने के बाद भी साला मैं जन्नत में जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह की कसम के हिसाब से जहन्नम मेरे लिए हराम है। हाँ, अब प्रॉब्लम क्या हो गया था कि प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुआ है, मैं ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने पहले ट्रांसलेशन शुरू किया, बोला कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला सूरा क्या है? सूरा फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनास सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। ये होता है आमीन। सूरा फातिहा, जो हर एक नमाज पे ये बोला जाता है। चलो, इसका मीनिंग जी। जब मैंने पढ़ा, इसमें इसमें पूरा लिखा गया है कि अल्लाह का चापलूसी कैसे करना है। हाँ, उसमें पूरा लिखा गया है कि अल्लाह से चापलूसी कैसे करना है, तो उसका मीनिंग मुझे समझ में आ गया। उसके बाद मुझे बोला गया है कि फिर से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़, वो मैंने पढ़ दिया। उसके बाद मैंने पढ़ा क्या? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। बोला साला मुझे अब बता, अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? साला दुनिया के सही सारे बात। मुस्लिम साला गूंगा बन गया है, मुंह में गाजर घुस गया है। जी जी। अलिफ लाम मीम का मतलब बता। बोले कि नहीं, ये गैबी ज्ञान है। अच्छा, तेरा गैबी ज्ञान है। जिस माँ बाप को जब इच्छा नहीं होता कि उसका छोटा सा बच्चा पॉर्न के बारे में ना जानना चाहे, ना जाने, तो वो माँ बाप कभी भी पॉर्न के बारे में उच्चारण भी नहीं करेगा। ये साला कौन सा पागल है जो खुद बताना नहीं चाहता कि अलिफ लाम मीम का मतलब क्या है? तो क्यों लिखा? यस। हाँ, अगर बिल्कुल। इसमें इसमें उसने मीनिंगलेस चीज ही उसके अंदर घुसा के रखा है। हाँ, उसके बाद एक तो हो गया अलिफ लाम मीम। अच्छा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिर सबसे अहम अहम, यासीन अल कुरान हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अच्छा, यासीन का मतलब बता दो। साला तुझे कुछ पता नहीं है, तो क्यों सबको बता रहे? अरे मतलब उन लोगों का हालत सुन लो। अब इतना सारे कुरान का बात हो गया, तो कुरान में ना, इस्लाम में म्यूजिक हराम है, तो मैं गा के सुना देता हूँ। ये मुस्लिम लोग क्या कहते हैं? जो मैं खुद ही नहीं समझा वही समझा रहा हूँ मैं। साला मुस्लिम लोग वही करते आ रहे हैं। साला जो तुम खुद नहीं सीखे, वही तुम सबको सिखा रहे हो। साला तुमको ये नहीं पता कि कुरान का पहला सूरा, सूरा अल बकरा का अलिफ लाम मीम का कोई मतलब ही नहीं होता। जिसका कोई मतलब यस नहीं यस, है, तुम बहुत क्यों बढ़िया। सिखा रहे हो सबको? बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। हाँ, अच्छा, बहुत कुछ चीज जबरदस्त। सिखाने के लिए उसका मतलब जानना जरूरी है। हाँ, कुछ चीज बताने के लिए, समझाने के लिए उसका मीनिंग खुद को जानना जरूरी है, और सामने वाले समझ पाए। हाँ, कुछ बोले थे? आपका आवाज नहीं आ रहा था। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, हाँ आवाज आ हाँ, रही वही है। बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रही है, हाँ वो शायद आपने म्यूट हाँ किया हाँ था। हाँ।
जी, हाँ, मैंने म्यूट किया अब था। क्या है, हाँ, अब क्या है कि अभी टॉपिक पे आते हैं कि सऊदी अरब में चारों तरफ जहाँ पर भी देखो कि बुर्का ही बुर्का चारों तरफ, औरत मतलब घर के अंदर रहो। लेकिन क्या है जी, कि मैं था छोटा इंसान। हाँ, जब मेरा उम्र 3-4 साल था, और हर एक नॉर्मल बच्चा छोटी उम्र में इमैच्योर ही होते हैं। हाँ, इमैच्योर होते हैं। अब क्या है कि कुछ-कुछ स्पेशल बच्चा होता था, जो कम उम्र में ही पक जाते हैं। तो कुछ फल होता है ना, कम उम्र में पक जाते हैं जल्दी। तो मेरा क्या प्रॉब्लम हो गया था कि मेरा मम्मी मुझे साथ में ले जाता था, क्योंकि मेरा फादर तो चला जाता था ऑफिस में। अब सऊदी अरब में क्या है कि औरतों का कुछ काम धंधा है नहीं। औरतों का काम मुस्लिम समाज में बस एक ही है कि फसल का जमीन बंद के अपने पति को कहीं से भी हल चलाने दो, जो सूरह अल बकरा 223 नंबर आयत है। हाँ, तो मेरा मम्मी जो है एक फसल का जमीन ही थी। अब क्या है कि लेकिन सफिर वो फसल का ज़मीन जो है ना, उसका भी कभी-कभी इच्छा होता था कि इंसानों के साथ जाके मिले। क्योंकि औरतों को तो वहाँ पर इंसानों से मतलब मर्द के साथ, मर्द इंसान होते हैं, लेकिन उनके साथ बात करना अलाउड होते नहीं है। तो मेरा मम्मी का एक ही ऑप्शन था कि औरतों के बीच में जाके वार्तालाप करे। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को किट्टी पार्टी के लिए कभी भी अरेंजमेंट होने नहीं देते। उधर क्या करते हैं, बोले कि भाई तब्लीग करो, तब्लीग करो। तब्लीग कैसे करते हैं? बोले कि इस्लाम का बात बताना। अपने बीच में बात करोगे, लेकिन इस्लाम का बात ज़रूर बताना। बोले कि ओके, तबलीग जमात का जो एक ग्रुप है, उसके अंदर मेरा मम्मी इन्वॉल्व हो गया था। उस टाइम मेरा उम्र 4 साल था, लेकिन मैं 4 साल की उम्र में ज़्यादा मतलब मुझे ना एक प्रॉब्लम है, जो इसको बोल एक प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं कुछ भी सुन लेता हूँ, मुझे याद रह जाता है ज़िंदगी भर के लिए, भूल नहीं सकता। हाँ, अब क्या है कि बचपन में मैं देख रहा था कि मेरा मम्मी जो तबलीग जमात में लेके गई है, वहाँ पर एक औरत थी, बुर्का पहनी हुई है, सिर्फ डकैत की तरह सिर्फ आँखें दिख रहे हैं। हाँ, वो आईएसआईएस का जो आप लोग देखते हो ना, वो टेररिस्ट। हाँ, आईएसआईएस का लोगो भी आपको शायद पता होगा कि उसमें ब्लैक कलर का पूरा चद्दर होता है, उसके बीच में सफेद कलर का सर्किल, उसमें ऊपर लिखा होता है अल्लाह, उसके नीचे लिखा होता है रसूल, उसके नीचे लिखा होता है मोहम्मद। जो आईएसआईएस का जो फ्लैग है, तो जो भी हो, आईएसआईएस का जो टेररिस्ट होते हैं, उनका भी कपड़ा वैसा ही होता है। जो मुस्लिम औरतों की जो निकाब होता है ना, कि ऐसा ऐसा रहेगा, मतलब सिर्फ आंखें दिखेंगे, पूरा मुंह ढका हुआ है। तो ऐसा ही आईएसआईएस का ड्रेस पहना हुआ एक औरत उन मुस्लिम कम्युनिटी में औरतों को ये क्या बोलते हैं, प्रचार कर रहा था, जी, औरतों को ना बर्थ कंट्रोल नहीं करना चाहिए। बर्थ कंट्रोल इस्लाम में हराम है, क्योंकि अल्लाह मुंह देता है तो अल्लाह खाना भी दे देता है। बोलिए सुभान अल्लाह। सारे औरतें गधों की तरह सुभान अल्लाह बोल रहे थे। मेरा मम्मी भी वही कर रही थी। तो इसमें मुझे कोई जी, जी, प्रॉब्लम नहीं है। मेरा माँ भी गधी थी। हाँ, गधे का आचरण करने वाला अगर इंसान का शरीर में भी हो, फिर भी वो गधी ही है। तो मेरी माँ को पता जी, नहीं जी, क्या ये दिमाग खराब हो गया था। उसका कुछ साल बाद मेरा मम्मी कंप्लीटली तबलीग जमाती बन गई। तबलीग जमाती औरत बन गई। हाँ, अब मेरा माँ ने डिसीजन ले लिया कि मेरा बाप को बिना बताए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है, क्योंकि सऊदी अरब में बलून बेचना मतलब कॉन्डोम बेचना हराम है। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे कि वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, वो भी फिलिपीनी लोग छुपा के बेचते थे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सऊदी अरब में हराम था एक टाइम पे, बैन था कि जी, बच्चा। हाँ, और वहां पर बर्थ कंट्रोल का सिस्टम क्या था, अजल करो। वही प्राचीन जो आपका जिहादियों का जो गनीमतों के साथ जो रेप करते थे, ठीक उसी प्रोसीजर को ही, अजल को ही अभी तक बर्थ कंट्रोल का सिस्टम हिसाब से रखा गया है। अब बात ऐसी है कि उस कंट्री में मेरा मम्मी ने वो जो बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होते हैं, जो ज्यादा महंगा मिलता था, क्योंकि जो भी लीगल चीज को भी इलीगल करार दिया जाए तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, सप्लाई एंड डिमांड का बात आ जाती है। तो हर कोई एक्स्ट्रा पैसा देके वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खरीदता था। मेरा फादर भी बहुत पैसा देके वो खरीद के लाया था, क्योंकि मेरा फादर था सिविल इंजीनियर। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आपके अंदर लॉजिक पैदा कर ही देता है। तो एक दिन मेरा मम्मी थोड़ा हंसते हंसते, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, वो जो स्टाइल होता है ना, मेरा बाबू ने खाना खाया, वो वाला स्टाइल से मेरा बाप के सामने आके बोल दिया, तुम ना दोबारा बाप बनने जा रही हो। हाँ, अब क्या हुआ, मेरा बाप का दिमाग था, क्यों? तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च करके जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ला के दे रहा था, वो
वो कहा गया। बोले कि नहीं वो मैंने खाया नहीं है। बोले क्यों? बोले कि नहीं वो तबलीग जमात में जाता हूँ ना, उन लोगों ने बोला है कि ये चीज हराम है। बोले कि हराम के चक्कर में अभी क्या मेरा सैलरी के बढ़ गया है क्या? तुम्हारा पेट में मेरा अगर बच्चा आ गया तो मेरा सैलरी थोड़ी बढ़ गया है। बोले कि, नहीं क्योंकि अल्लाह, उन्होंने बोला अल्लाह मुंह देता है तो खाना भी देता है। बोले कि साला बोस्निया हर्जेगोविना या फिर सोमालिया में जाके देख ले, मुंह देने से अगर अल्लाह खाना दे देता तो उन लोगों का पेट में खाना होता, उसका हड्डी गिनने को नहीं मिलता। हाँ सही बात है। अब ये सच बात है, अगर अल्लाह मुंह देने से ही खाना दे देता तो साला पाकिस्तान में 1400 रुपए करके प्याज का किलो ना होता। समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग गधे के बच्चे। हाँ सही पैदा बात। करते जाओ करते जाओ। हाँ और एक साला वो, उस तबलीग जमात में क्या बोल रहा था कि वो क्या बोलते हैं, उन औरतों से शादी करो जो ज्यादा बच्चा पैदा करता हो। अब मैं तो पागल हूँ, मैंने पूछ लिया कि साला तुमने तो बोल दिया, अब शादी से पहले सेक्स करने से पहले मुझे कैसे पता चलेगा कि ये साला बच्चा ज्यादा पैदा करती है कि नहीं? हाँ तो जी जी इस जी। हिसाब से जो जो मैं कंफर्म हूँ उसके ऊपर अप्लाई करूंगा। अगर ज्यादा बच्चा पैदा करना ही अगर मुस्लिम का काम है तो मैं खरगोश का पीछे ना भागू, क्योंकि खरगोश साल में 3 बार बच्चा पैदा करता है और जब भी बच्चा पैदा करता है तो 9 बच्चा पैदा करता है। और उसके नेक्स्ट ऑप्शन आता है सुअर। सुअर भी जब भी बच्चा पैदा करता है ना ऐसे मल्टीपल बच्चा पैदा करता है। लेकिन हाथी, हाथी बच्चा पैदा करता है तो एक ही। अरे भाई क्वांटिटी में क्यों जा रहे हो, क्वालिटी में जाओ। साला मुस्लिमों का क्या हो रहा है कि क्वालिटी बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। और आप सबको इस यूट्यूब के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब का 23% 23% जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल वो स्पेशल चाइल्ड है। सारे जमीन पर जिस तरह का बच्चा होता है वो हो रहे हैं। क्यों? वो लोग सेम जेनेटिक्स में शादी कर रहे हैं, अपने बहनों को शादी कर रहे हैं। हाँ अपने चाचा को शादी कर रहे हैं। चाचा को शादी सुनने में लोगों को थोड़ा सा हिल जाएगा कि भतीजी से शादी कर रहे हैं कोई चाचा। अरे हाँ भाई, हम जो सनातनी लोग होते हैं वो भतीजी सुनता है तो दिल में एक प्यार आता है कि छोटा सा बच्ची है, मेरा बच्ची है। हाँ आ, आपको अगर मैं बोलूं कि आपका भतीजी आपके घर आ रहा है, आप क्या करोगे? पहले चॉकलेट खरीदोगे, आइसक्रीम खरीदोगे, लॉलीपॉप खरीदोगे। हाँ लेकिन इस्लाम में क्या होता है कि साला भतीजी आ रहा है तो अपना लॉलीपॉप को साला शेप करके रखता है ताकि इसके मुंह में घुसा सके। क्यों? अगर मेरा बात झूठ है तो अली कौन था? हाँ अली कौन था? हाँ और क्या बोलते हैं फातिमा कौन थी? फातिमा उसका बीवी थी। ओके उसके मतलब वो अपने भतीजी के मुंह में नहीं कहीं पर तो घुसाया था लॉलीपॉप। नहीं तो हसन हुसैन क्या साला आसमान से दिख गिरा था? हसन हुसैन के आसमान से गिरा था? ऑफ कोर्स उसने पैदा किया था, मतलब भतीजी के साथ सेक्स करके उसने बच्चा पैदा किया था। समझ गए? जिसको क्या बोलते हैं दादा दादा बुलाना था उसको अब्बू अब्बू बुलाया जा रहा है ना? दादा दादा जिसको बुलाना था मतलब ग्रैंडफादर जो रिश्ते में होना चाहिए था, भतीजी का पेट का बच्चा क्या बुलाना चाहिए था? जी जी। अंकल, अंकल, चाचा, काका। ना ना ना, क्या बुलाना पड़ेगा? अब्बू, वो अब्बू। मतलब क्या गंदगी है भाई। और एक चीज, मैं बहुत खतरनाक इंसान हूँ। जिस इंसान को भी जी जी। जिस इंसान को भी ये शिशु कानी मोहम्मद पसंद है, जिस शिशु जिस इंसान को भी, जिस मुस्लिम को भी ये शिशु कानी मोहम्मद पसंद है, उसको बोलो कि अपना 6 साल का जिस 6 साल का बेटी को कोई भी बुढ़ा 53 साल का उसके साथ शादी करवाओ और अपना बेटी का जब 9 साल उम्र हो जाए तो उस बुढ़ा 56 साल का उस बुढ़े को बोलो कि मेरा बेटी का छोटी जूते में अपना बड़ा पैर घुसा दो। अरे छोटे जूते में बड़ा पैर घुसता है ना तो चमड़े का हालत क्या होता है आप मुझे बताओ। तो बिल्कुल बिल्कुल जब बिल्कुल। जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आशा नाम का 6 साल के एक बच्ची के साथ जब शादी करता है तो ऑफकोर्स वो बच्ची ऑफकोर्स खुद नहीं बोली होगी कि भाई मुझे शादी कर लो। हाँ मुझे शादी कर लो, उसने कभी इनवाइट नहीं किया होगा। हवस किसका होता है? जो उम्र में बड़ा होता है। ओके ये तो चलो हो गया। अब सुन लो कि 9 साल का बच्ची अभी अभी मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है। 9 साल का बच्ची जिसका अभी अभी मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ है, ऑफ कोर्स उसको ऑर्गेज्म का पता ही नहीं है। उसको ऑर्गेज्म का पता नहीं है। और इस दुनिया का कोई भी कितना भी उम्र में बड़ा लड़का लड़की हो, मतलब 18 साल की हो गई है, 25 साल की हो गई है, लेकिन जब तक वो वर्जिन है उसके मन में एक डर रहती है। तो 9 साल का बच्ची के मन में कितना डर होती होगी। लेकिन उस लड़की के सामने ऐसा 56 साल का बुढ़ा आएगा, ऑफकोर्स
एक 9 साल के बच्ची के सामने अगर 15 साल का लड़का भी आ जाए ना सेक्स करने, हाँ, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पर 56 साल का जो स्किन में ऑलरेडी रिंकल्स आ चुका है, ऑफ कोर्स रिंकल्स आया हुआ इंसान को कोई भी इंसान पसंद नहीं कर सकता फॉर किसिंग हिज चीक्स, या उसका होठ चूमने के लिए, या फिर उसके साथ सेक्स करने के लिए। तो इसके मतलब 9 साल का आयशा ये नहीं बोला होगा कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, नहीं बोला होगा ना। So it was a rape. So Muhammad is not only शिशुकामी, he was a rapist also. और वो कितना बड़ा रेपिस्ट है, इसके बाद इसके इतिहास आप लोगों के पास पढ़ा हुआ है। साफिया, सूफिया के साथ क्या किया गया था, बनी कुरैज़ा के साथ क्या किया गया था, ये रेप नहीं तो और क्या है। सही कह रहे हो। और आपको पता है कि मैं आपके साथ अभी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, इधर मुंबई से जासिम शेख नाम का, महाराष्ट्र का कोई मुझे बार बार कॉल कर रहा है। जो मेरे पास सिर्फ ट्रू कॉलर से सिर्फ नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन उसका कॉल जिंदगी में आया नहीं। हाँ, क्योंकि उसका अल्लाह के पास उस टेक्नोलॉजी अभी तक पहुंचा नहीं है कि ब्लॉक सिस्टम को हटा के उसके मोबाइल फोन में जाके घुस के उसको गाली दे सके। सही बात, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आप एक चीज बताओ सही कह रहे हो। कि आपने ये बचपन से जी। सुना है ना कि आपका दो कंधे में दो फरिश्ता है, सुना है ना आपने। हाँ 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 हाँ। हाँ, ये चीज ना मुझे भी बताया गया था कि कीरामान और कातिबिन, एक के हाथ में अच्छा बात लिखने के लिए एक पर्चा हुआ करता है, खाता, जिस खाते में वो लिखते जी। रहते हैं, और एक बंदे के पास है, वो कातिबिन नाम है, वो लिखता है बुरा काम, उसमें वो खाता में लिखता है। अच्छा, मैं क्या पूछ लिया था जानते हो सर, मैंने बोला कि अच्छा मैं जब ऐसा ऐसा हिलाता हूँ वो गिर नहीं जाता। हम बोले कि भाई ऐसा कैसे होता है, मतलब कि मैं तुम, मतलब क्या वो सुपर ग्लू लगा सही। के रखा है, इतना इतना कैसे है? मैं तो कभी कभी ये भी डर लगता था कि मैं इतने जोर से भागता हूँ कि कभी गिर ना गया हो वो लोग। हाँ, गिर जाएगा तो हड्डी वड्डी टूट जाएगा, क्योंकि दुनिया से ग्रेविटी तो सच्ची है ना। हाँ, अच्छा, जी वो जी। लोग इधर बैठे रहते हैं। हाँ, चलो वो लोग बैठे रहे, अच्छी बात है। अच्छा, आप एक चीज बताओ कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसके लिए दो फरिश्ते का जरूरत नहीं है सर, सीसीटीवी लगा दो, हर इंसान देख सकता है। और अल्लाह को देखने के लिए सीसीटीवी कोई उसको सप्लाई नहीं कर सकता। अर्श अजीम में साला बोराक, गधा और खच्चर का बीच से जानवर बोराक, विदाउट एनी एरोडायनामिकल स्ट्रक्चर, सिर्फ सब पंछी जैसे उड़ सकता है। और उसके बाद आप मुझे ये बताओ, सातवें आसमान के ऊपर, जहां पर साला हमारा नासा के लोग, हमारा इसरो के लोग जब जाने का कोशिश करता है, उसको स्पेस सूट चाहिए, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, ये साला बिना सिलेंडर का बिना ऑक्सीजन का पहुंच गया साला। हाँ, वहां पर अच्छा एक चीज बताओ, जहां पर वायुमंडल खत्म होता है वहां पर से तो शुरू होता है ग्रेविटी और स्पेस। स्पेस में कोई हवा नहीं है, तो साला बुराक को जब बनाया गया था पंख क्यों दिया था? जहां पर तुम्हारा वायुमंडल के बाहर वायु नहीं है तो पंख लेके क्या कर रहा था? अच्छा, आपको पता जी है, जी जी। मैं मैं ये सच में मान लेता अगर उस गधा और खच्चर का बीच का जो बोरा है उसका पिछवाड़े से अगर रॉकेट जैसा आग निकलता ना, फिर भी मैं उसका स्पीड लिमिटेशन में मान लेता कि उसको क्या बोलते हैं, मदीना से, सॉरी मक्का से तो उसने किया था, मक्का से उड़ के जब वो इसराइल चला गया था, वो क्या नाम है उसका, मस्जिदुल अक्सा, वो जब वो गधा और खच्चर का बीच का उस जानवर के ऊपर बैठ के जब मस्जिदुल अक्सा चला गया था, बहुत स्पीड से गया था, बहुत स्पीड से गया था। सुनो, मैं हूँ साइंस का स्टूडेंट, अब इस साइंस के स्टूडेंट के सामने अगर तुम बोलोगे पंख से हम लोग नैनो सेकंड में उड़ सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। नैनो सेकंड में उड़ने के लिए ना तुम्हें मिनिमम 80 चाहिए, मतलब एयर टर्बो फ्यूल। हाँ, तुम्हारा गधा और खच्चर का बीच बीच का जो जानवर है उसका पिछवाड़े में तुमने एटीएफ लगाया नहीं था, एटीएफ तुमने लगाया नहीं है, वो इतने स्पीड से कैसे चल सकता है? हाँ, और तुम अल्लाह अल्लाह के पास पहुंच जा रहे हो। अच्छा, ये सब चीजें किसी को अगर बताया जा रहा है वो उसको पागल नहीं कहेगा। हाँ, अब सुनो, वो जो मिराज का कहानी जो है ना, उसको यकीन कैसे दिलाया गया था, सुन लो। वो तो साला अपना वो जो चचाजाद बहन है उसके साथ पकड़ा गया था इलू इलू करने के टाइम पे, वो आपको शायद पता होगा। तो वो जब पकड़ा गया था वो भी कहा किस टाइम पे, फजर के टाइम पे, मतलब जिस टाइम सबका ठड़क जगते रहता है। हाँ, तो उस टाइम साला वो पकड़ा गया था।
जब पकड़ा गया था तब सबको सांत्वना देने के लिए बोला कि सुनो मैं अल्लाह के साथ मीटिंग करके आया हूँ, वहां पर मैं मूसा अलैहिस्सलाम से मिला था, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम से मिला, मैं आदम अलैहिस्सलाम से मिला था, सब पूरा खानदान उधार करके आया हूँ मैं। बोले कि अच्छा उससे हमारा क्या फायदा हुआ? तब उसने जवाब दिया नहीं तुम्हारा भी फायदा करके आया हूँ ना। बोले कि क्या फायदा करके आया हो? बोले कि तुम 50 वक्त का नमाज पढ़ते हो ना? बोले कि हाँ हाँ 50 वक्त का नमाज पढ़ते हैं। बोले कि सुनो उसको डिस्काउंट करवा के लाया हूँ। बोले कितना डिस्काउंट करवा के लाया हो? बोले कि सिर्फ 10% रखा है, बाकी मैंने 90% डिस्काउंट करवा दिया है। बोले कि वाह वाह वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे शॉपिंग करते हो, बहुत ही अच्छा मार्केटिंग कर सकते हो तुम। ठीक है, आज से हम 5 वक्त का नमाज पढ़ेंगे। फिर किसी ने शक पैदा किया था, बोले कि पागल है, मतलब हमें गधा समझ के रखा है, तुम्हें क्या लगता है मोहम्मद हमारे माथे पे की लिखा हुआ है? हाँ, क्या बोलते हैं जिसने ऐसा क्वेश्चनिंग पूछा था, अबू बकर आया। अबू बकर आया खुला हुआ तलवार लेके। हाँ, खुला हुआ तलवार लेके अबू बकर आया। हाँ, आके बोला कि किसने क्या कहा? बोले कि नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मोहम्मद बोल रहे हैं कि वो वहां पर गया था मस्जिद अल अक्सा, एक एक रात में इतना बड़ा सफर तय करके आया, फिर वो बोल रहा है कि अल्लाह के साथ भी मिलके आया था। हाँ, तो बोले कि मोहम्मद ऐसा कह रहा है? बोले कि हाँ मोहम्मद ऐसा कह रहा है। तो उसने क्या कहा देखो, तलवार ऐसा निकाला, मोहम्मद अगर ऐसा कह रहा है तो वो सच कह रहा है। बोले कि अच्छा, अच्छा आप साइलेंट कर लीजिए उसको। हेलो, बात कर लो उसके बाद। जी। हाँ, तो देखिए, ईमान लाने का या ईमान को सबके अंदर प्रतिस्थापित मतलब उसके अंदर डालने का जो तरीका था ना, वो था तलवार। यस, वो था तलवार, क्योंकि इस्लाम का जो आ, सबको बोला जाता है 5 रुकुन। 5 रुकुन क्या है? कलेमा, नमाज, रोजा, हज, जक़ात। अगर सिर्फ ये ज़कात। 5 रुकुन होता, ये 5 रुकुन होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। असली जो इस्लाम है, ये 5 रुकुन जो है, उसके बाद में शुरू होता है अजीम ईमान। अजीम ईमान वो होता है जो है जिहाद। क्योंकि कुरान का बाकी जितना भी लाइंस है, वो है सिर्फ ईमानदार बनने के लिए। लेकिन पूर्ण मोमिन, एक होता है ईमानदार, दूसरा होता है मोमिन। पूर्ण मोमिन वही होता है जो कुरान का सूरा तौबा, सूरा सब, सूरा अनफाल, इसको एकदम हर एक अक्षर को हिफ्ज करके रखा है और उसको पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करता है। तो बात ऐसी है कि ये जो मैं बार बार चीख चीख के बोल रहा हूं कि बैन कुरान इन इंडिया, बैन कुरान इन इंडिया बार बार मैं बोल रहा हूं, उसका भी बहुत ही कट्टर लॉजिक है मेरा। कट्टर लॉजिक ऐसा है कि हमारा इंडिया में जब भी एक छोटी सी लव स्टोरी नाम का एक मूवी आता है, ध्यान से सुनना, आप अपने साइड से म्यूट कर दो। हाँ, छोटी सी लव स्टोरी नाम का जो एक मूवी आता है, उस मूवी को पब्लिश करने से पहले, सिनेमा हॉल में डालने से पहले, उन लोगों ने क्या किया था कि उसको सेंसर बोर्ड ने काफी सारे जो अश्लील और आपत्तिकर डायलॉग थे या सीन थे, उसको काटा गया था। ये होता है। फिर जाके उसमें जब देखा जाता है कि ये हमारा सोसाइटी, हमारा यंग जनरेशन, हमारा जितना भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन लोगों के लिए खतरनाक नहीं है, तब जाके उसको सिनेमा हॉल में डालता है। ये होता है, वेरी गुड, हमारा इंडियन नेशनल्स के लिए ये बहुत ही अच्छा उपकारी काम है सरकार के तौर पे। ओके, नेक्स्ट चीज, दूसरा चीज ये है कि हमारा इंडिया में जब भी कोई रेस्टोरेंट खोलता है, तो रेस्टोरेंट खोलने के टाइम पे उसको फूड क्या बोलते हैं, लाइसेंस चाहिए होता है। फूड लाइसेंस क्या होता है कि वो हमारा इंडिया का एक फूड क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर्स होते हैं। वो ऑफिसर्स लोग आपके रेस्टोरेंट में आएंगे, आपका खाना बनाने का प्रोसीजर देखेंगे, आपका एटमोसफेयर देखेंगे कि इसमें कॉन्टेमिनेटेड होने का कोई तरीका तो नहीं है, खाना गंदा होने का तो नहीं है, कॉकरोच वगैरह तो नहीं है, क्लीन है या नहीं। ये सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद जाके उसको फसाई का लाइसेंस दिया जाता है। उसके बाद जाके वो स्विगी पे या जोमेटो में अपना फूड प्रोडक्ट को लिस्टेड कर सकता है। ओके, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी, जो हमारा एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो लोग भी यही काम करते हैं कि जब भी कोई बच्चों का क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 जो ग्रेड्स होते हैं, वो सारे ग्रेड्स में जब भी बच्चों का सिलेबस गवर्नमेंट गवर्नमेंट के तौर पे जो स्कूलों में जो सिलेबस तैयार किया जाता है, तो उसमें ये हमेशा ध्यान में रखा जाता है कि
हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है इसके द्वारा बच्चे ज्ञानी बने, कि इसका जो इम्पैक्ट हो उस इम्पैक्ट हमारा जो नागरिक है, हमारा जो सिविलियन है, तो उसका काम आए। इसीलिए जितना भी एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाले हर कोई ट्राई करता है कि हम नेशन का काम आए, इसलिए वो लोग यूपीएससी एग्जाम देते हैं, मतलब हम किसी का काम आए। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम यूपीएससी को इसीलिए रखा है ताकि नेशन का काम आ सके, इसका एग्जाम हम ले सकें। हाँ, अब बात आती है कि एजुकेशन के नाम पे मदरसा बार बार वो मशरूम के छतरी जैसा बार बार उग रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हाँ, हमारा जो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उनका ये दायित्व, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि हमारा जो न्यू जेनरेशन, जो जेन जी आने वाला है और अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन लोगों को मदरसा में जो एजुकेशन के नाम पे जो ज़ॉम्बी बनाया जा रहे हैं, ह्यूमन ज़ॉम्बी बनाया जा रहे हैं, तो उसको प्रतिरोध करने के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि कौन सा सोर्स से इन लोगों का एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। ये जो लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमें पूरा मार दो, कत्ल कर दो, पूरा गोली चला दो हमारे ऊपर, लेकिन हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। हम इतना बड़ा नमक हराम है, हम इतना बड़ा नमक हराम का बच्चे हैं कि मैं अपने बाप को, जो बाप मुझे खिलाता है, उस बाप को मैं बाप नहीं बोलूंगा, लेकिन साला वो जो ईरान में बैठा हुआ जो जिहादी है, उसको मैं बोलूंगा ये मेरा माँ का खत्म है, उसको मैं बोलूंगा मैं ये मेरा माँ का खत्म है। हाँ, साला तू खा रहा है टाटा सॉल्ट, तू खा रहा है टाटा सॉल्ट। हाँ, तू यूज कर रहा है साला व्हाट्सएप। हाँ, तू यूज कर रहा है यहूदी का फेसबुक, तू यूज कर रहा है यहूदी का इंस्टाग्राम। साला नमक हराम का बच्चा, तू अपना पिछवाड़ा देख ले। हाँ, और ये इस तरह का था, इस तरीके का क्या बोलते हैं इसको, दलील कौम। ये इतना खतरनाक दलील कौम है, मैं आपको बताता हूं। आप अभी मेरे साथ दो, आप अपना म्यूट हटाओ, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपके थ्रू से भी आना चाहिए। इससे क्या जी। होगा कि हम लोग जो सच्चाई बता रहे हैं, आप सुनो, आप मुझे जो जवाब दोगे एज ए मुस्लिम दोगे प्लीज। हाँ, शर्त बस इतना है, एज ए मुस्लिम दोगे। ओके, अब शुरू हो रहा है बैटल। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ था अमीना के गोद में, करेक्ट? ओके, कहाँ पैदा जी। हुआ था? जी। मदीना में। और कब जी। पैदा हुआ था? 570 ईस्वी, 12 रबीउल अव्वल, मंडे को, जी। सोमवार को वो पैदा जी। जी। हुआ था। हाँ ओके, हाँ। लोग बोलते हैं कि उसका बाप का नाम था अब्दुल्ला, उसका माँ का नाम क्या था? अमीना। ओके, आमीना। आमीना। और अमीना, और उसका माँ बहुत ही पहले ही टपक गई। हाँ, टपकने के बाद उसका बाप तो उसका पैदा होने से पहले ही टपक गया था। ओके, अब क्या है कि उसको पाला कौन था? हलीमा। हलीमा हाँ। नाम के औरत ने उसको पाला था। अब उसका जी। हलीमा मतलब इस साले को जिसने जिसने गोद लिया था ना, वो साले मर गए। हाँ, अब क्या है, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होने से पहले ही सारे उसका खानदान को उसने टपका दिया। हाँ, अब पूरा, नहीं नहीं सर बोलो सर, टपक गया ना। पहले उसने किसको खाया? पहले स्पर्म जब गया उसके कोख में, किसका? अमीना के कोख में गया, बाप गया, अब्दुल्ला गया ना, मतलब इस्लाम स्पर्म जब गया, वीर्य जब उसका माँ के डिम्बाणु तक पहुंचा, पहुंचते ही साला उसका बाप गया। हाँ, उसके बाद पैदा किया मोहम्मद को। हाँ, मोहम्मद को इससे पैदा किया अमीना। वो पैदा होते ही कुछ साल बाद वो टपक गई। हाँ, उसके बाद उसको जिसने गोद लिया, किसने गोद लिया? वो हलीमा ने। हलीमा ने उसको दूध पिलाया था, मर गई। जहर पिला दिया सांप को। हाँ, उसके बाद ये जहरीला इंसान, उसको पालना शुरू किया किसने? अबू तालिब। अब अबू तालिब के घर में आने के बाद उसका बेटी को तो छोड़ा नहीं। हाँ, छोड़ दो। उसके बाद उसको बोले कि भाई तू निकल जा, तुझे मैं बिठा बिठा के खिला नहीं सकता। अब वो घूमते घूमते एक औरत मिल गई जो विधवा थी। हाँ, अब होता क्या है कि लड़का हो या लड़की, प्लॉट खाली होता है ना, उसका दिल चाहता है कि इसमें मैं फ्लैट बना लूं। हाँ, तो अब क्या है, उसका प्लॉट खाली था खदीजा का। अब खदीजा का प्लॉट खाली था। अब मोहम्मद बोल रहा था मेरा जो ये थलग कुतुब मीनार है, ये कौन से कुएं में डालूं? अब क्या हुआ, ये मोहम्मद ढूंढते ढूंढते उसको मिल गया ये विधवा। हाँ, जो ऑलरेडी रेडीमेड बच्चा लेके बैठी हुई थी। हाँ, जो जो ऑलरेडी दो दो बच्चा लेके पैदा हुई, बैठी हुई थी। वो जो उम्मे कुलसुम थी, हाँ, वो उम्मे कुलसुम बैठी हुई थी, और उसके साथ और एक था।
आपको पता है कि लोग बोलते हैं कि मोहम्मद का 3 बेटियां थी। अरे 2 बेटियां तो उसका पहले का था। उसका अपना बेटी सिर्फ फातिमा है, इसलिए बाकी दोनों का नाम कभी लिया नहीं जाता, और सिर्फ वो जन्नत का सरदारनी कौन होगी, वो होगी फातिमा। यही बोला जाता है ना, क्योंकि फातिमा उसका खुद का अपना बीवी से निकला था। और उसका जो 3 बेटे थे ना, 3 भी टपक गया था। तो छोड़ो। अब क्या हुआ कि ये 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में अपना से 15 साल बड़ी किसको शादी किया, वो खदीजा। अच्छा एक चीज बताओ, खदीजा तब क्या कर रही थी, वो बिजनेस वोमेन थी, है ना, वो बिजनेस वोमेन थी। ओके, मतलब मोहम्मद आने से पहले उसमें खुशहाली था। मोहम्मद आने से पहले उधर पढ़े लिखे औरतें हुआ करते थे। नहीं तो खदीजा जी क्या जी। बिजनेस वोमेन क्या मदरसा छाप बन के कर रही थी। अगर मदरसा छाप होती खदीजा, तो वो भी नमाज पढ़ा करती थी। वो नमाज नहीं पढ़ती थी, उसका बहुत सारा भेड़ बकरियां बिल्कुल था, जिसको बिल्कुल। चराने के लिए ही मोहम्मद को साला एम्प्लॉय रखा था। मोहम्मद भेड़ बकरी चलाता था खदीजा का, लेकिन साला क्या है कि ये तो साला लुच्चा था। लुच्चे के अंदर ना एक बहुत ही खूबसूरत ये होता है, दुनिया का जितना भी प्ले बॉय होता है ना, वही साला जिगोलो बनता है। आपको क्या लगता है, ये जो दिल्ली में जितना भी लड़कियां लड़कों को हायर करते हैं, वो क्या मेरे को बुलाएगा? नहीं, वो मोहम्मद जैसा लुच्चे को ही बुलाएगा, मेरे को नहीं बुलाता। अब सुन लो। अच्छा हाँ, एक क्योंकि मेरे मिनट को एक मिनट सर, सर एक मिनट। हम्म, हम्म, एक मिनट। अच्छा दोस्तों, जित अभी 350 लोग देख रहे हैं, प्लीज भाइयों दोस्तों, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस स्ट्रीम को शेयर करो जितना कर सकते हो। मजा आ गया आज की हाँ, स्ट्रीम में। अच्छा शुरू, अरे आप ना शुरू ना करिए सर। अरे मजा शुरू होने वाला है इस दुनिया में, मेरे जैसे किसी ने मुझे बोला। अब सुन लो, हुआ क्या है कि उस साला कुतुब मीनार के लिए तो कुआं तो मिल गया है। हाँ, कुतुब मीनार को जी कुआं मिल गया है, लेकिन अब क्या है कि शादी करने के बाद कभी भी घर जमाई को, हाँ, वो नहीं बोलता है कि गोबर उठा के ला, बोलता नहीं है ना। तो प्रैक्टिकली क्या हुआ था कि ये साला मेरे साथ बिस्तर में सोता है और ये भेड़ बकरी के तरह घूमते रहेगा, और रात को अगर मेरे साथ सोएगा तो भेड़ बकरी का बदबू आएगा। इसीलिए क्या हुआ था, मोहम्मद को बोल दिया कि तू काम धाम मत कर, तू निकम्मा बन जा। हाँ, अब क्या हुआ, वो और 15 साल करते रहा, क्या करूं, क्या बिजनेस करो, क्या धंधा करूं, क्या बिजनेस करो, क्या धंधा करो, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हेरा गुफा नाम का एक गुफा था। हाँ, आप हदीस में पढ़ लेना, हिरा गुफा नाम का एक गुफा था हाँ, मक्का में। उस है। गुफा के अंदर, जी जी। उस गुफा के अंदर घुस के, वो सनातन का ही जो ट्रेडिशन था, क्योंकि वो जो काबा था ना, एक टाइम पे मंदिर हुआ करता था जिसके अंदर 360 मूर्तियां थे। अब क्या था कि इसको बस ध्यान के नाम, मतलब प्रार्थना के नाम पे उसको ध्यान पता था। मुस्लिमों को पूछ लो कि वो मोहम्मद ध्यान कर रहा था कि नहीं, उसने ध्यान ही कर रहा था। हाँ, उसका कहानी ऐसा था कि अब करूँ क्या सारा, हमारे इधर तो साला वो धर्म का धंधा तो बहुत अच्छा चलता है। साला मूसा आया था, उसने भी धंधा करके चला गया। इब्राहिम आया था, उसने भी धंधा करके चला गया। साला जीसस क्राइस्ट आया था, वो भी धंधा करके चला गया। साला जीसस क्राइस्ट ने तो अपने आप को सब बेटा बना दिया था। साला मैं कौन सा धंधा करूं यार, मुझे तो धंधा करना ही है। मुझे एक स्टार्टअप खड़ा करना है, स्टार्टअप का साला जीएसटी मिले या ना मिले, मुझे अल्लाह को मेरा दोस्त बनाना ही बनाना है। अब क्या किया उसने, एक दिन प्लान कर लिया कि आज ही साला मुझे अपने आप को लॉन्च करना है, मैं अपने आप को लॉन्च करूंगा। हाँ, लॉन्च करने का ये प्लानिंग का सबसे पहला चीज, वो लॉन्च। भाग भाग, सुनो ना, अपने आप को लॉन्च कर रहा। अरे सुनो ना, हर एक बाबा को ना ऐसा लॉन्चिंग का एक चीज होता है। तो उसने अपने आप को लॉन्च करने के लिए वो भाग भाग के अपने बीबी के पास गया। बीबी के पास जाके बोला कि मुझे बहुत बुखार आ गया, मुझे बुखार आ गया, मुझे ढक लो, मुझे ढक लो, मुझे कंबल से ढक लो, मुझे कंबल से ढक लो। बोला, क्या हो गया पहले बताओ तो सही। बोला, पहले कंबल से ढको। पहले कंबल में ढका, कंबल में ओढ़ के, क्योंकि झूठ जब बोलता है ना एक इंसान, आंखों में देख के नहीं बोल सकता। जो सच्चा होता है ना, वो साला आंखें बड़ा करके ओशो जैसा देख के बोलेगा। लेकिन साला जो झूठा जी होता है ना, आंखें मिला नहीं पाता। वो कंबल में ओढ़ के ना अंदर से चीख चीख के बोला था, सुनो, मैं ना ऐसे ही ध्यान कर रहा था। फिर क्या हुआ? बोला कि फिर बड़ा सा एक जानवर आया जिसका पंख हुआ करता था। बोले फिर क्या हुआ? वो आके मुझे बोला, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मैं चौंक गया, बोले कि इधर मेरे अलावा तो कोई है नहीं, तो रसूल अल्लाह कौन है? फिर क्या हुआ? बोले फिर वो आया मेरे पास, आके बोला, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, मतलब पढ़ो उस नाम के, पढ़ो उस रब, अल्लाह रब के के नाम नाम पे। से, पढ़ो उस रब के नाम से। जी हाँ, हाँ, नहीं, पढ़ो उस अल्लाह के नाम पे जो तुम्हारा परवरदिगार है। मुझे पढ़ना नहीं आता। मतलब पढ़ो उस अल्लाह के नाम पे जो
बड़ा मेहरबान है। मैंने मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे साला तोते जैसा रिपीट करने में क्या दिक्कत थी तुझे? तुझे नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। वो कौन सा किताब खोल के तेरे सामने पढ़ रहा था? वो कौन सा किताब खोल के तेरे सामने पढ़ा था? है ना? अल्लाह को पता नहीं है कि साले अनपढ़ जाहिल है, क्या जरूरत करो? अरे आप खुद बताओ, उसको क्या ऐसा कुरान, ये कुरान ही है ना? ये कुरान ही है। कुरान को खोल के जिब्राइल थोड़ी बोल रहा था पढ़ो, ना ना, उसको बोल रहे थे कि पढ़ो, मतलब मैं जो रिपीट करने के लिए बोल रहा हूँ वो रिपीट करो। हाँ, अरे वो तो कोई भी किसी को भी सिखा सकता है, वही तो सिखाने आया था। ये साला जाहिल, मतलब इतना सारा जाहिल है, वो बोले कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं आता। पढ़ाने के लिए उसको क्या किया गया था? अब मेरा तकिया क्या है, मुझे अपना तरीका अलग ही है मेरा। मोहम्मद सामने है, ये मोहम्मद है, मैं जिब्राइल हूँ, ऐसा दबा के बोले कि मेरा नहीं चला। वो साला मोहम्मद दब ऐसा दबाया ना, वो साला दब खा के बोला कि वो साला बाकी का लाइन भी बोलना शुरू कर दिया। साला बोल नहीं पा रहा था, पहला लाइन दबाने की बात हरी उधरना शुरू कर दिया। ये कैसी बात होगी? ऐसा ऐसा क्यों नहीं मुझे दबाता? ऐसा मुझे दबाओ ना, चलो मैं पूरा कुरान बोल दूं। हाँ नहीं, मुझे कोई नहीं दबाता, वो मोहम्मद को आके दबा के चला गया। हाँ, अब ये चीज सुन के ना, क्या बोलते हैं, खदीजा ने भी सोचा साला अच्छा धंधा है, तो इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर देता हूँ, और पॉलिश कर देता हूँ। खदीजा का जो भाई था वो फादर था, वो खुद क्रिश्चियन था, वो फादर था। अब इसको देखो, बोल रहे कि मैं अनपढ़ जाहिल हूँ, मैं अनपढ़ जाहिल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये चीज आता है, मैं बोल सकता हूँ। अब पूरा यूट्यूब देख लो, मुझे तगालोग, तगालोग एक लैंग्वेज होता है जो फिलीपीन में बोला जाता है, जो जिसका कैपिटल है मनीला। तो मनीला में एक लैंग्वेज बोला जाता है जिसका नाम है तगालोग, फिलीपीन का लैंग्वेज है ये। तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि तगालोग में ना पढ़ सकता हूँ, ना मैं लिख सकता हूँ, लेकिन kamusta po kayo? Anong panggalan mo? Alala mo sa akin ay gumugulo, bakit ginala ng paunin hapdi sa akin puso? मेरा एक गर्लफ्रेंड था फिलीपीन की। हाँ, उसने मुझे ये भाषा सिखाया था। मतलब भाषा सीखने के लिए जिब्राइल का जरूरत नहीं है, उस भाषा बोलने वाला अगर गर्लफ्रेंड भी पाल लो साला, तुम उसका भाषा सीख जाओगे। क्यों तुम्हें अल्लाह का जरूरत है साला? क्या पागल है? तुम कुरान सीखने के लिए साला तुम मुल्लाओं को बुला रहे हो। साला मेरा बात सुन लो, बहराइन या सऊदी अरब का किसी एक गर्लफ्रेंड पाल लो, साला कुरान से ज्यादा अच्छा अरबी सिखा देगा। फिर तुम भी बोलना शुरू कर दोगे साला तुम्हारा इमाम भी मुझसे ज्यादा अरबी नहीं बोल सकता, गधा है तुम लोग, क्या कर रहे हो तुम? तो सुन लो, अब क्या हुआ, उसने तो बिजनेस लॉन्च कर दिया। बिजनेस लॉन्च करने के बाद हर एक साला स्टार्टअप के लिए, हाँ, माइक्रोसॉफ्ट तक पहुंचने के लिए ना, माइक्रोसॉफ्ट बनने से पहले भी बिल गेट्स को बहुत ही स्ट्रगल पीरियड तक जाना पड़ा था। तो ये साला देखो, वो क्या बोलते हैं, इसको भी थोड़ा स्ट्रगल पीरियड में जाना पड़ा था। तो क्या हुआ था कि 8 साल तक उसको कोई वैल्यू नहीं दिया था। 8 साल तक उसने 108 बंदा बनाया था, 108 बंदा बनाया था। और उससे पहले तक वो मोहम्मद, आप खुद बताओ, एज ए मुस्लिम, आपको आपकी ईमान की कसम, जिसको आप छोड़ चुके हो, हाँ, उस ईमान की कसम, सच बोलना कि क्या बोलते हैं, मोहम्मद को पत्थर मारा जाता था कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, पत्थर मारा जाता था जी कि नहीं? मतलब जी कुरैश जी। का खानदान, कुरैश का बच्चे बच्चे इसको पत्थर मारता था कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, मारता था। अब आप एक चीज बताओ, मैं असल में ऋषिकेश में रहता हूँ। हाँ, तो ऋषिकेश में क्या है, ये नीलकंठ पहाड़ जानते होंगे। शिव, हमारा शंकर का, हमारा महादेव का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो है हमारा क्या बोलते हैं, नीलकंठ पहाड़ी जो है, नीलकंठ पहाड़ी के सबसे ऊपर जो नीलकंठ मंदिर है, वहां सबसे बड़ा शिव मंदिर है हमारा, सबसे पूजनीय। अच्छा, मैं अगर ये बोलना शुरू करूं, जिस तरीके से मोहम्मद हेरा गुफा में जाके नबूवत प्राप्त हुआ था, मैं अगर अभी ये लाइव वीडियो में बोल रहा हूं, आप भी जवाब देना, और जितना भी चैट में लोग हैं आप मुझे बोलना कि मेरे साथ क्या शुरू करना चाहिए। कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं नीलकंठ पहाड़ी में ऊपर जाके ऐसा ध्यान में बैठा हुआ था, फिर जाके वो शिवा मेरे नसीब में आया, मेरा ईमान में नहीं, वो तो ईमान मोहम्मद का होता था, लेकिन हाँ, क्या बोलते हैं, शिवा, शंकर, महादेव मेरे सामने आया, मेरे सामने प्रकट हुए, फिर बोला कि तू बेटा कल की है, तू कलयुग का कल की है। फिर मैं वो पहाड़ी से उतर के मैं नीचे आ गया, फिर आके बोल रहा हूँ कि भाई सुनो, शिवा ने बोला है कि मैं कल की हूँ, आज से तुम लोग मेरा पैर छूना, आज से तुम मेरा पैर छूना और मेरा पैर धो के तुम लोग पानी पीना, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। और तुम्हें पता है, तुम जब
तुम जब मर जाओगे, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग दिया जाएगा जहां पर अप्सराएं होंगे, इतना खूबसूरत, इतना गोल गोल, इतना नरम नरम। अगर मैं ये सब चीजें बोलना शुरू करूं, आप खुद बताओ, हिंदू लोग साला मुझे जूते से मारेगा कि नहीं? बिल्कुल मारेगा, हाँ, बिल्कुल। वो लोग पहला पहला काम क्या करेगा, वे सत्या साधु पागल हो गया है, इसको जल्दी से हम साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, इसको पहले ट्रीटमेंट का जरूरत है। अगर अगर ये पागल ठीक ना हुआ, इसको मुंह में कॉटन रख के फिर उसको शॉक दिया जाएगा कि साला अपने आप को कल की समझना शुरू कर दिए है। अच्छा, जी साला जी। मैं अगर अपने आप को कल की समझू तो लोग मुझे जूता मारेंगे, पत्थर मारेंगे, मुझे पागल खाने में भर्ती कर देंगे। साला वही सलूक अगर मोहम्मद के साथ किया जा रहा था तो उसने क्या गलती की थी? बताओ मुझे, बताओ। बहुत वही बढ़िया, सुलूक तो था, जबरदस्त। वही तो किया था। अब सुन लो, जबरदस्त। अब मेरा प्रॉब्लम। जबरदस्त। हाँ, अच्छा, चलो अब और एक टॉपिक पे बात करते हैं। नमाज पढ़ सकते हो आप? ओके, मैं आपको कुछ चीजें पूछता हूँ कि वजू कैसे किया जाता है, बताओ। वजू कैसे किया जाता है, पूरा फुल प्रोसेस बताना। जी, पहले आप हाथ धोओगे, ये हालांकि हम्म, उसमें फर्ज में नहीं है, हाथ धोना फर्ज में नहीं है। मैं बोलता रहो। फिर आप कुल्ली अरे करोगे। फर्ज वगैरह छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, पूरा हाँ पूरा का पूरा कर दो। हाँ, हाँ, हाथ धो लिए, कुल्ली कर ली, नाक में पानी ले लिया, हाँ, पानी ले लिया नाक में। हाँ, फिर हाँ, हाथ धो हाँ, लो आप, हाथ धो हाथ लो। धो लिया। जी यहाँ जी। तक, हाथ आगे बढ़ो। धोने के बाद, और पानी, हाँ फिर पानी भी आप, ऐसे उठा के ऐसे फेंकना होता है। हाँ, हाँ ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे करोगे। फेंकना होता है। हाँ, हाँ, वो फिर तो वो आता पानी है लोगे, ऐसे। हाँ, और हाँ चौथा सर का मसा करोगे आप ऐसे करके। हाँ, जी जी। हम्म, और फिर आप अब तक हाँ, टकनों तक अपने पैर धोओगे। हाँ, हाँ, ऐसे पैर को धोना। ये ये तो ओके, जो है। ओके, जी। इसको क्या बोलते हैं? वजू। वजू बोलते हैं ना? ओके, जी। अच्छा सुनो, वजू करके नमाज पढ़ना पड़ता है, वजू करके कुरान पकड़ना पड़ता है। अरे बिना वजू का अगर कुरान पकड़ो तो क्या उखड़ जाता है? मैंने तो बिना वजू का ही पकड़ा हुआ हूँ, क्या उखड़ गया? अब सुन लो। हाँ, कि वजू करके कुरान पढ़ना है, वजू करके नमाज पढ़ना है, और वजू टूट भी जाता है। एक कांच का टुकड़ा है, वजू टूट भी जाता है। हाँ हाँ, हाँ, टूट भी जाता है। हाँ, हाँ, पता नहीं, साला प्लास्टिक का बना लो वजू को। कांच का क्यों बना के रखे हो? साला प्लास्टिक का टूटना नहीं ना। अब सुनो, अब सुनो कि वजू टूटने का अरे बहुत। भैया क्या हो। अब सुनो, अब सुनो कि वजू को ना बहुत सारी चीजें तोड़ सकता है। कि अगर कहीं से खून आ गया, हाँ, खून निकल गया, अरे वजू टूट गई। हाँ, खांसते खांसते उल्टी कर दी, हाँ, वजू टूट गई। हाँ, फिर हंसते हंसते थोड़ा सा मूत निकल गया, वजू टूट गई। हाँ। उसके बाद, हाँ, अब मुझे ये चीज बताओ, हंसो मत, हंसो मत। अब मुझे ये चीज बताओ, मैं वजू किया, मैं अभी वजू किया, आप पूरा सुनना मेरे बात। मैं वजू किया, वजू करने के बाद मैं जनामाज के ऊपर खड़ा हो गया। फिर मैं जी। ये बोल रहा हूँ कि इन्नी वज़्ज़तु क्या बोलते हैं, फतरत समावाती वाला जो भी हो। उसके बाद मैंने नियत कर लिया कि मैं जोहर का नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं, जी। हाँ, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। पहले ताना पढ़ लिया मैंने, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, मैंने पाठ दिया। बोलो मेरा वजू है या नहीं? बोलो, 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 बोलो। मेरे मेरा वजू है नहीं? अबे नहीं, यार। बोलो, अब उठो, 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 बोलो, बोलो मेरा वजू, बोलो, बोलो मेरा वजू है या नहीं? वजू है मेरा, नहीं है। वजू है मेरा। हाँ, अब नहीं। बहुत बड़ा शॉट आने वाला है, बहुत बड़ा शॉट आने वाला है। अब बोलो, मेरा वजू है? नहीं है। हाँ, मेरा वजू नहीं है। अब मुझे दोबारा नमाज पढ़ने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, मैंने पास दिया है अभी अभी। अब क्या है कि मुझे उस कतार को छोड़ के नमाज से निकल आना पड़ेगा। जैसे ये कतार था, उस इंसान को मैं पाता हूँ, ये मैं नीचे आ गया, पीछे आ गया। मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, दोबारा इस रकात को नमाज पढ़ने के लिए मुझे दोबारा ओ। जाके वजू करना, मुझे दोबारा जाके वजू करना पड़ेगा, है ना? मुझे दोबारा वजू करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो, बोलो भाई। हाँ। हाँ, अच्छा, अब बताओ वजू कैसे करते हैं? वजू करते हैं, पहले हाथ धोना पड़ेगा, कुल्ली करना पड़ेगा, नाक में पानी देना पड़ेगा, मसा मसा करना पड़ेगा, हाथ इधर तक धो लिया, टकनू तक मैंने पैर धो लिया। फिर जाके मैं नमाज पढ़ सकता हूँ कि नहीं, बोलो?
साला पादा मैंने कहा से है, धोया कहाँ हूँ मैं, आग कहाँ जली थी, मैं पानी कहाँ डाल रहा हूँ मैं, ये कौन सा चीज हो गया। साला फायर ब्रिगेड को मैं बुलाया कि भाई मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर पे आग लगी है, वो साला ममता बनर्जी के घर में जाके पानी डाल रहा है, ये क्या बात हो गई मेरे साथ। ओह ओह बताओ। आह, पादा ओह, में पिछवाड़ा की हूँ, धो मैं मुंह रहा हूँ, मुंह धो से क्या मेरा टूटा किस वजह से था। मेरा लॉजिक बहुत खतरनाक है भाई, इसके सामने ना, मेरे सामने कोई भी डिबेट करने आता है ना, वो खुद खुद हंस देता है। दोस्तों प्लीज शेयर करो यार, मजे ले रहे हो खुद ही यार, दूसरों को मजे दिलवाओ यार, शेयर करो। अब बताओ कि ऐसा इस्लाम को लोग क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा सुनो, मैं सबसे खतरनाक बात बताते जा रहा हूँ। देखो, मैं जवान था, सन्यासी तो मैं बाद में बना हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं, 100 चूहा मैं पहले खा चुका था, फिर जाकर मैं हंस निकला हूँ। लेकिन उससे पहले तो 100 चूहा खाया हूं ना मैं। तो अब क्या है कि, आप मुझे एक चीज बताओ, इस्लाम में हस्त मैथुन, हस्त मैथुन हराम है या नहीं। हाँ हाँ, ओके, हराम। इस्लाम के नजर में ये पाप है या नहीं। बिल्कुल। पाप है, गुनाह है, गुनाह गुनाह, पाप नहीं बोलते, जी गुनाह जी। है। हाँ, गुनाह है। अब क्या है, गुनाह है, गुनाह सगीरा है वो ये। क्या है, गुनाह सगीरा। सगीरा, सगीरा है लेकिन हाँ गुनाह तो है। अब सुन लो, हाँ। गुनाह किसके वसवसा पे हम करते हैं, गुनाह किसके वसवसे पे करते हैं, शैतान, शैतान। 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 हम जितना भी गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, वो शैतान हमसे करवाता है। ओके, ओके। जी। अब पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। रमजान के टाइम पे अल्लाह शैतान को जंजीरों से बांध के रखते हैं, है ना, जंजीरों से बांध के रखते हैं। आपको पता है कि मुझे घर पे रख के मेरा माँ बाप चला जाता था तरावी की नमाज पढ़ने। हाँ, एक दिन मैंने टीवी ऑन कर लिया, टीवी ऑन कर लिया, टीवी ऑन करके देखा, एमटीवी ग्राइंड चल रहा था। एमटीवी ग्राइंड में लाइव वीडियो में मलाइका अरोरा बिकिनी पहन के काफी सारे रशियन लोगों के साथ डांस कर रही है, जो मैं देख रहा हूं। ऐसा गंदा चीज देखना पाप होता है। अच्छा, पाप अगर शैतान करवाता है रमजान के टाइम में, तो उसको बांध के रखा गया है जंजीरों से, तो इसको बिकिनी किसने पहनाया, बिकिनी पहनना तो पाप है, पाप तो साला बिल्कुल। शैतान करवाता है। तो मलाइका अरोरा भी बिकिनी पहनी कैसे, और वो चीज मैं देख रहा हूं, मुझे रोक क्यों नहीं रहा है। शैतान मतलब बस। शैतान मुझे करवा रहा है, अगर वो बंदा हुआ है तो मैं कैसे कर रहा हूँ। हाँ, मतलब पाप करने के लिए शैतान का जरूरत भी नहीं है, मैं बहुत बड़ा शैतान हूँ। अच्छा, और मेरे पास जो जी जो जी जी। क्वेश्चन आता था ना, मैं एक एक झटके में पूरा खत्म कर देता था। बोला कि मैं सऊदी अरब में था ना, मेरे लिए भाई मेरे ट्रॉमा ना बहुत गंदा है, मेरा ट्रॉमा बहुत ही गंदा है। कैसे, मैं साला पैदा हुआ था सऊदी अरब में। सऊदी अरब में क्या है कि क्या बोले, मीट शॉप होते हैं, मीट शॉप होते हैं, वहां पर क्या होता है कि गाय का मांस जो है ना, गाय को पूरा चमड़ा क्या बोलते हैं छील के, नाक से खून निकलते रहता है पूरा, गाय सींग के साथ, लेकिन बॉडी में कोई चमड़ा नहीं है, खून टपक टपक के गिर रहा है। ऐसा एक कल्चर में मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं अपने हाथ से गाय काटा भी था मैं। ओके, अब सुन लो, ये प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि नहीं हर किसी को सिखाया जाता है, हर किसी को सिखाया जाता है कि काटते बिल्कुल कैसे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। क्योंकि सही बात। एक चीज बताता हूं कि थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस आपको तो दे दिया, बचपन से बोल रहे हैं कि देयर इज ए एक्सेलेरेटर, देयर इज ए ब्रेक, देयर इज ए स्टीयरिंग एंड देयर इज ए गियर, एंड यू हैव टू ड्राइव इट अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स तो आपको पता बता दिया, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आपको नहीं करवाएगा तो आप लोग जब जंग के मैदान आएगा तब लोग आप कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि हर एक बच्चे को चिकन जो है मुंडी उल्टा करके पश्चिम की तरफ करके, हाँ, अल्लाह अकबर बोल के दबा करना पड़ता है। ये सिखाता है मद्रासा में, हमें सिखाया था जी जी। मद्रासा में, बहुत ही बिल्कुल। खूबसूरत तरीके से सिखाया था। मुझे अच्छी हमें भी तरह सिखाया पता था। है कि हमें भी काटते सिखाया था। कैसे हैं। यस। जी जी। तो अब देखो कि वो वाला इंसान जिसने इस तरह का चीजें देख के बड़ा हुआ है, 7 साल की उम्र में पहली बार इंसान का गला कटते हुए देखा है, वो इंसान एक बार क्या हुआ कि नेपाल चला गया। हाँ, नेपाल चला गया।
अब नेपाल में जाके देख रहा हूँ बिना बुर्का के लोग घूम रहे हैं यार। बिना बुर्का के लोग कैसे घूम सकते हैं? मुझे तो पता है कि जी जी जी। औरतों को बाहर घूमने के लिए उसको बुर्का पहनना पड़ता है, ये तो बिना बुर्का के घूम रहे हैं। साड़ी पहना हुआ है, उसका नाम भी दिख रहा है, और इधर तो साला आंखें भी नहीं दिखता। हाँ, और ये दुनिया अलग है। अब क्या देख रहा हूँ कि सुअर हराम है, सुअर हराम है, सुअर हराम है, सुअर हराम है। हाँ, अब वो सुअर इधर मुंह में टमाटर घुसाया हुआ है, कानों में धनिया लगाया हुआ है, और बोल रहे हैं कि 40 रुपए करके किलो है। हाँ, और यहाँ पर बोले कि गाय हमारी माता है। अब बोले कि पूरा कल्चर ही साला डिफरेंट हो गया यार। इसके मतलब हर चीज इस्लाम नहीं है, दुनिया का हर चीज इस्लाम में अंदर सीमित नहीं है। इस्लाम के बाहर भी पूरा दुनिया है। और उस दिन के बाद मैंने ना अपने लाइफ में सिलेबस को फाड़ के फेंक दिया। सिलेबस फाड़ के जी फेंक जी। दिया कि कोई कुछ भी कहे, सुनो, मानो खुद की, जब जब तुम्हें प्रमाण मिले। जिस तरीके से हमारा लॉ एंड ऑर्डर में ये सिखाया जाता है ना कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल ही इज प्रूवन गिल्टी, मतलब जब तक प्रमाणित ना हो तब तक वो निर्दोष है। तो ये जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर में सिखाया गया था, तो मैं ना क्या करता था, देखो सर, मुझे प्रमाण चाहिए, मुझे प्रमाण चाहिए हर चीज का। मेरा बाप मुझे पकड़ के लेके गया साला मस्जिद में। मस्जिद में मैं जाके देख रहा हूँ, को जो इमाम साहब होता है खुतबा दे रहा है। खुतबा वो होता है जो इस्लामिक प्रवचन होता है, इस्लामिक प्रवचन होता है। मैं जी छोटा जी। सा बच्चा के हम्म। ऊपर गोल्डन कलर का डिजाइन किया हुआ एक टोपी पहन के और कुर्ता पजामा पहन के मैं उधर बैठ गया। बैठ के मैं देख रहा हूँ जो उधर कारी साहब है, जो इमाम साहब है, वो हाथ में ऐसा ही कुछ हाथ में ऐसा पकड़ा हुआ है। पकड़ के वो खुतबा दे रहे हैं, या मोमिन इन लमिनल मुरसलीन। हाँ, तो ऐसा कुछ बता रहा था। उस टाइम मुझे अरबी आता नहीं था। अब हुआ क्या है हाँ हाँ। कि अरबी तो मुझे आता नहीं है। अब मैंने अपने बाप को पूछ लिया कि अब्बू, ये इंसान जो खुतबा दे रहा है, खुतबा देते देते रो क्यों रहा है? वो रो क्यों रहा है इतना ऐसा? या अल्लाह, या रसूलुल्लाह, ऐसा करते रहते हैं वो। हाँ, या रसूलुल्लाह, तो रो रहा है। मैं अपने बाप को पूछ लिया, अब्बू ये साला रो क्यों रहा है? हाँ, अब मेरा बाप का ना वो मेरा सवाल से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा ही खून है, लॉजिकल क्वेश्चन ही जी पूछेगा। अब हुआ जी। क्या है कि मैंने अपने अब्बू को पूछ लिया कि अब्बू, ये ये रो क्यों रहा है? बोले कि ये जो है ना, जहन्नम की आग के बारे में बात कर रहा है। हाँ, फी नारे खालिदीना जहन्नमा। हाँ, जहन्नम का नार के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आग के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ओ, अच्छा, तो रो क्यों रहा है? लेकिन वहां पर इंसानों को जलाया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन ओ, अच्छा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि हाँ, किसी के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, रोना आना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, अच्छा वो कब जाके देख के आया है? जी कब जी। जाके देख के आया है? वो हाँ इतना हाँ। कंफर्म कैसे है? मतलब कि नहीं, कुरान में लिखा गया है। मतलब कुरान में झूठ भी तो लिख सकते हैं। मतलब कि हाँ, नहीं, वो कुरान में ईमान झूठ की भी लिख बस, सकते हैं। ईमान की बात है नहीं, बस। आज तो आज आज पॉडकास्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कुरान सर, कुरान कब लिखा गया था बताओ मुझे? कुरान कब मतलब लिखा किताब गया की था शक्ल बताओ? में, किताब की शक्ल में किताब के साथ? हम्म कम से कम 200 साल बाद। ना ना, तो नहीं, मैं बताता हूँ। जी। मोहम्मद जब मरा, हाँ, मोहम्मद जब मरा, वैसे तो मुस्लिमों के नजर में मोहम्मद कभी मरा नहीं था, वो इंतकाल किया था। हाँ, लेकिन मोहम्मद जब मरा, आयशा और हफ्सा का जहर खा के, हाँ वो मुझे पता है ना, वो उसको मारा गया था। हाँ, तो क्या हुआ, तो ये जब मरा, उसके बाद लड़ाई शुरू हो गया था। 18 दिन तक इस साले को साला कोई कब्र में डाला नहीं था। हाँ, वो लोग अपने हाँ बीच में मर रहे थे कि साला राजा कौन बनेगा, राजा कौन बनेगा। हाँ, तो उन लोगों के जी। बीच में फाइट हो रहा था। पहले तो दो भाग में बढ़ गए कि भाई हाँ हम वीर्य से निकला हुआ खून को ही मानेंगे। हाँ, वीर्य से निकला हुआ खून, मतलब कि वीर्य से निकला हुआ खून। मोहम्मद का तो 3 3 बेटा हुआ था जो टपक गया था। हाँ, क्योंकि अल्लाह का हबीब होने के बाद भी अल्लाह के पास कोई भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट था नहीं, इसीलिए साला बहुत ही गंदा मौत मरा था। अगर चाइल्ड स्पेशलिस्ट जी। होता मोहम्मद के पास, तो कोई भी वो जो 3 3 बच्चा बच्ची उम्र में मर जाए, वो मरता नहीं। बोले कि अरे साला क्या क्या बोलेगा। ओके, छोड़ छोड़।
तो क्या हुआ कि मोहम्मद मरने के बाद सबसे बड़ा त्याग, सबसे ज्यादा मजा, सबसे ज्यादा मजा मोहम्मद को जिसने दिया था, हाँ, वो था आयशा। तो इतना बड़ा मजा देने के बाद उसका बाप को तो थोड़ा सा तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना। तो आयशा सबसे ज्यादा सेक्सुअल मजा मोहम्मद को दिया था, क्योंकि सबसे छोटी बीवी थी ना, और सबसे टाइट जूता था, वो सबसे टाइट जूता था। हाँ, क्योंकि उसका पहला जूते में तो किसी और ने पैर घुसा के रखा था, उसको तो सेकंड हैंड जूता मिला था, खादीजा तो सेकंड हैंड जूता थी ना, तो उसका तो एकदम मतलब जूता बन के तैयार होने से पहले, सिलाई से पहले ही उसने साला खरीद के रख दिया था पूरा चमड़ा। हाँ, बिल्कुल। तो वो अपने, है ना। तो अब क्या हुआ था, हेलो हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही हेलो, है, आ रही है आवाज, आपकी आवाज आ रही है, हाँ अच्छा, आ सॉरी रही है वो थोड़ा आवाज। सा डिस्टर्बेंस आ गया था। हाँ हाँ। हाँ सॉरी, क्या बोल रहा था मैं, थोड़ा सा लैग कर गया, क्या बोल रहा था मैं। वो चमड़े वाली आयशा के बारे में। अच्छा सुनो सुनो, वो नहीं बोल रहा था, मेनली मैंने, मेरा टॉपिक था कि कुरान कब ये होता, तो हाँ, तो आयशा सबसे ज्यादा टाइट मजा देने वाली थी, तो इसीलिए उसके बदले में उसका बाप को पहला खिलाफत मिला, अबू बकर। हाँ, और बाकी लोगों को भी, बाकी जो चार खलीफा में जो बाकी जो तीन थे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बोले थे ये तो साला बुड्ढा है, ये कभी भी टपक सकता है, चलो उसको मौका दे देते हैं, मरने से पहले थोड़ा सा मजा ले ले। हाँ, तो वो खलीफा बना। आप बोलो, इन चार खलीफाओं में पहला जो मौत हुआ था ना खलीफा का, उसका नेचुरल डेथ हुआ था बुढ़ापे के कारण। बाकी उमर, उसको तो कुत्ते का मौत मरा था। कहां पर? मस्जिद के अंदर। हाँ, अरे इधर से तलवार घुसाया था, यहाँ से निकाला था, चलो कुत्ते का मौत मरा उमर। उसके बाद आया कौन? उस्मान। आ, अब है बात, उस्मान जो है ना, उस्मान आने के बाद उसने प्लान किया कि भाई सिस्टम को तो, संविधान को तो हमें बदलना पड़ेगा, संविधान को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, लेकिन जी संविधान को हमेशा लिखित में एक किताब के रूप में लिया जाता है ना। तो अब ये किताब लिखने का टाइम आ गया। अब क्या हुआ, मोहम्मद मर गया है 23 साल पहले, और 23 साल बाद आया ये उस्मान। 23 साल बाद उस्मान आने के बाद बोल रहे हैं कि हमें कुरान को फिर से पब्लिश करना है, इसको पब्लिशिंग करना है। बोले तो ओके ठीक है, वो हफ्ता रदियल्लाहु के पास ना एक किताब रखा हुआ है, उसको ले आओ, उसको फिर से हम लोग पब्लिश कर देते हैं। बोले ना 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 ना, मोहम्मद ना वो जंग लड़ने के चक्कर में, डकैती करने के चक्कर में कभी क्या बोलते हैं, याजीदियों के पास गया था, कभी वो मिस्र गया था, कभी इराक गया था, अलग अलग जगह पर घूमते रहता था। तो अलग अलग जगह पर जाके, जिस तरीके से हर इंसान को अलग अलग जगह जाके सुसु आ जाता है ना, तो मोहम्मद का भी आयत आ जाता था। हाँ, तो हर जगह जाके वो आयत फेंक के आता था। तो क्या हुआ था कि हर एक जगह पर हाफिज हुआ करते थे। हाफिज मतलब हिफ्ज करके रखना, और हिफ्ज क्या होता है? प्रोटेक्शन देने वाला, हिफाजत करने वाले को ही हाफिज बोला जाता है। और किस चीज का हाफिज? कुरान का हाफिज। मोहम्मद इधर गया था, इधर कुछ बोल के आया था, वो याद रखा था, इधर कुछ बोल के आया था, वो याद रखा था। आप मुझे खुद बताओ, आपको आज से 23 साल पहले का कोई भी बात याद है? एकदम एक्यूरेट कभी नहीं बता सकते। जैसे अगर मैं सर, मैं अभी आपको बताता बोलूं, हूँ। जी, 22 साल पहले मैं हाफिज रहा, ठीक है। हम्म, अब मुझे वो अरबी नहीं आती जो पहले बोलता था मैं, सिर्फ हाँ वो इतना ही प्रैक्टिस के बाद जानता होता है। हूँ। हाँ, जितना जानता हूँ, जितना कि नमाजों में मैं पढ़ता हुआ आ रहा था अब तक, 14-15 वही सूरतें होगा। हैं, वही मुझे याद है, वही मुझे याद है। अब नॉर्मली देखो, एक एक नॉर्मल सुनिए, नॉर्मली एक मुसलमान सिर्फ उतना ही पढ़ता है जितना कि नमाज में उसको पढ़ाया जाता है, हम्म, चाहे वो अच्छा मैं हाफिज तो भी वही हो। बोल रहा हूँ। हाँ देखो, जी एक जिस तरीके से बोल रहा था कि एक ड्राइवर जब तक ड्राइविंग नहीं आता तब तक वो अपने आप को ड्राइवर ड्राइवर नहीं बोल सकता, है ना। तो साला जिस मुसलमान को इस्लाम सही तरीके से नहीं पता, वो अपने आप को मुसलमान कैसे बोल सकता है बोलो? और मुसलमान नाम का तो कुछ चीज होता भी नहीं है। होता क्या है? जी जी जी। मुस्लिम होता है, मुसलमान होता भी नहीं है। और नमाज नाम का तो कुछ चीज होता ही नहीं है। होता क्या है? सलात होता है, नमाज तो कुछ होता ही नहीं है ना। जी 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 अच्छा, जी। तो अब क्या है कि उस्मान ने क्या किया कि भाई
हफ्सा के पास जो किताब है वो लेकर आओ, अरे उसने वो बकरा काटा था, उस बकरे के ऊपर उसने सूरा यासीन लिखा था, वो लेकर आओ, अच्छा सूरा बकरा वो बकरे के ऊपर लिखा था, वो लेकर आओ। तो अलग अलग जगह से हड्डी के ऊपर लिखा गया था, पत्थर के ऊपर लिखा गया था, चमड़े के ऊपर लिखा गया था, कभी कभी तो उसके अंडरवेयर के ऊपर भी लिखा हुआ था। तो ये सारे चीजों को एक साथ लाया गया। अब लाने के बाद क्या हुआ कि है ना, सीरियसली, हाँ, तो क्या हुआ था कि एक साथ लाया गया। फिर क्या किया, सारे चीजों को किताब के आकार में बनाया गया। बनाने के बाद क्या किया, आप क्या करते हो, जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो इस्लाम के बारे में, आप प्रेफरेंस देते हो कि नहीं? आप प्रेफरेंस देते हो कि इस्लाम में औरतों को फसल का जमीन बोला गया है, या कहां पर लिखा है? ऑफ कोर्स पूछेंगे आपको, उंगली उठाया था तो आपको क्या बोलना है, सूरा अल बकरा का 223 नंबर आयत, ताकि हमारे जी ऊपर उंगली उठा ना पाए कि आप झूठ बोल रहे हो हमारे खिलाफ। हाँ, तो हमारे पास एविडेंस होना चाहिए। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, आप जिस चीज का आप रेफरेंस दे रहे हो वो रेफरेंस भी गलत है, क्योंकि मोहम्मद का कुरान तो हमें कभी मिला ही नहीं है। हमें जो मिल रहा है वो है उस्मान का कुरान। साला क्यों साला साला, अल्लाह का बोल रहे हैं कि अल्लाह, हम ये कहते कहते थक चुके हैं पॉडकास्ट में। ये हकीकत बात है जो आपने कही है अभी। वो मोहम्मद का कुरान तो है ही नहीं। मोहम्मद का कुरान कब का विलीन हो चुका है। हाँ, क्योंकि मोहम्मद जब तक था तब तक उसका वाणियों का बात थी। अब मोहम्मद जी था जी। नहीं, खत्म। और कुरान का सारे पढ़ के देखो, ये उस टाइम का ही बातें बताया जा रहा है, उस टाइम के बातें बताया जा रहा है। हाँ, अब मोहम्मद नहीं तो हम भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस चीज को मैं बार बार बोल्ड करके हर जगह दिखाऊंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुस्लिम कम्युनिटी का हर एक इंसान इसको इसको फैलाए। इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम कोई धर्म नहीं है, इससे अरब साम्राज्यवादी मतवाद है, अरेबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन है ये। अरब साम्राज्यवादी मतवाद, इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं। सिर्फ जन्नत जहन्नम का बात घुसा देने से कोई भी धर्म स्पिरिचुअल नहीं हो जाता। अगर यही चीज है बिल्कुल। तो मैं हर एक इंसान को बोलूंगा, पहले आप लोग कुरान का, इस कुरान का सूरा तौबा, सूरा सब, सूरा अनफाल पढ़ के देखो। उसके बाद कार्ल मार्क्स, उसके बाद कार्ल मार्क्स का वो जो मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स का वो मैनिफेस्टो पढ़ के देखो। दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। वहां पर बोला जा रहा है कि बंदूक के नल के सामने है क्रांति। क्या बोल रहा है मार्क्सिस्ट? क्या बोल रहा है कि बंदूक के नल के सामने है क्रांति, और इस्लाम क्या बोल रहा है कि तलवार के नीचे है शांति। यही सच्चाई है, बहुत बढ़िया, बहुत यही बढ़िया, सच्चाई है। बहुत बढ़िया पॉइंट है ये बहुत अच्छा पॉइंट इस्लाम लगा धर्म मुझे। है ही नहीं। और ये हकीकत की है। सही कहा। इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं है, ये है जी अरब जी जी। साम्राज्यवादी मतवाद। क्योंकि यस देखो, यस यस। धर्म को फैलाया जाता है, धर्म को फैलाया जाता है, साम्राज्य को प्रतिष्ठा किया जाता है, इस्लाम को प्रतिष्ठा किया जाता है। सलात कायम करो, कायम शब्द हमेशा ऐसा डॉक्ट्रिन में ही आता है, साम्राज्यवादी डॉक्ट्रिन में ही बोला जाता है कायम करो, झंडा कायम करो, धर्म को फैलाओ, धर्म को फैलाओ। लेकिन उसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि तू काफिर है, मर तू। सूरा लहब, सूरा लहब में अभिशाप दिया जा रहा है। क्यों? तुम मेरा फिलोसॉफी के साथ मैच नहीं करते। इस सनातन में हर एक इंसान अपना ही अपना धर्म मानते जा रहा है। मैं वो इंसान हूं कि अपना ही धर्म का, सनातन धर्म का जो कुरीतियां है उसके खिलाफ मैं बहुत जोर से आवाज उठाता हूँ। इसीलिए सारे लोग यही सोचते थे कि मैं हिंदू हूँ। अरे भाई, मैं पैदा से सनातनी हूँ, क्योंकि सनातन बनने के लिए ना नुन्नू को काटना नहीं पड़ता, वो पैदा होते ही वो सनातन है। और जी सनातन जी जी। कोई धर्म धर्म से भी बड़ा चीज है कि जो पहले था, आज भी है, कल भी रहेगा। अच्छा, एक चीज देखो कि इस्लाम में जब भी अभिशाप, अभिशाप मतलब लानत, लानत जो भेजा जाता था, सूरह लहब देख लो, वो अपने ही चाचा को, अपने ही चाचा को बोल रहे कि तू तो साला आग का बाप है, आग का बाप है तू। हाँ। अच्छा, आपने कभी भी किन्नरों को झगड़ा देखे हो? किन्नरों को झगड़ा देखे हो? ओके, किन्नरों के झगड़ा में क्या बोलते हैं? अरे तेरा बेटा कर को, तेरा पति मर जाए, तेरा घर में आग लगे, तेरा घर में हो, तेरा बीवी भी मरे, तेरा बीवी के गले में साला आग का रस्सी लगाया जाएगा, उसको भी जहन्नम में फेंका जाएगा। अभी आपका पास मोबाइल है, सूरह लहब को प्लीज प्ले करना। अभी सूरह बिल्कुल लहब को नहीं, प्ले मैं करना। मोबाइल मोबाइल से नहीं चला पाऊंगा, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। ओके, ओके, जो भी जी। हो, तो सूरह मैं लहब समझ में गया, वो आप सही कह रहे हो, वही है, वही है, बिल्कुल सही वही है। बात है।
हाँ हाँ अरे भाई देखो एक चीज बताओ, देखो मेरे पास अपने सिक्योरिटी के लिए एक एयर गन रखा हुआ है। ओके, जी। मेरे पास एयर गन रखा हुआ है। तो क्या है कि मेरे घर में कोई अगर अटैक करने आएगा, हाँ, तो मैं इबादत करने पे नहीं बैठूंगा। हाँ, मैं कभी भी उसको लानत नहीं दूंगा। मेरे पास बंदूक है सर, मेरे पास बंदूक है, कोई मेरे पास आया है, मैं क्या ये बोलूंगा तू मेरे घर पे आया है, तेरे ऊपर लानत हो, तेरा पति मर जाए, तेरा बीवी मर जाए, तेरा सास मर जाए। अरे भाई मेरा हाथ में बंदूक है, मार दूंगा सही बात है। ना। अल्लाह के पास कौन फयाकून का ताकत है नहीं, वो साला हिजरों के तरह तू मरे, तेरा बाप मरे, तेरा पति मरे, यही कर रहा है ना। साला तेरे पास बंदूक है, तेरे पास कौन फयाकून है, तेरे पास अज़राइल नाम का फरिश्ता है साला। सही बात। अज़राइल नाम का फरिश्ता है, अज़राइल नाम का फरिश्ता है। तू साला हिजरों की तरह क्यों लानत भेज रहा है? अज़राइल को भेज दे, टपका के आ जाएगा। अच्छा, दाऊद इब्राहिम का बहन को अगर कोई भी चाटा मार के चला जाए, दाऊद इब्राहिम का बहन को अगर कोई चाटा मार के चला जाए, तो क्या करेगा जानते हो? बंदूक हाथ में लेता, किसी को कंप्लेन भी नहीं करेगा। और ये अल्लाह क्या कर रहा है? अरे अबू लहब तेरा पति मरे, तेरा माँ मरे, ये क्या कर रहे हो तुम? तेरे हाथ तुम ही अबू लहब खुद के हाथ टूट जाए, वही अबू लहब के हाथ टूट जाए, कयामत में उसकी इसकी इसका दौलत से काम ना आए, इसकी बीवी में मौज की रस्सी होगी, ईंधन सर पे उठाई हुई होगी। हाँ, इस तरह की बातें हैं, वही जो आप बता रहे हो, सही बात है। वही तो वही ना, ऐसा लग रहा है कि कोई किन्नर अभिशाप दे रहा है, वही चीज है। अब देखो दूसरा चीज, कुरान का सबसे खतरनाक चीज सुन लो। कुरान का सबसे खतरनाक चीज, कुरान में दो तरह का सूरा है। कुरान में दो तरह का सूरा है, एक है मक्की सूरा और वो है मदनी। दो तरह का सूरा, मक्की सूरा, मदनी सूरा। मक्की सूरा वो है जो मक्का में नाजिल हुआ है। मदानी सूरा वो है जो मदीना में जब मोहम्मद रहता था तब वो क्या करता था। ठीक है, मोहम्मद को लात मार के, मोहम्मद को लात मार के, पिछवाड़े में लात मार के उसको और उसका जो 108 फॉलोअर थे उसको लात मार के निकाल दिया गया था। कहां से? मक्का से। मक्का में जितना दिन था, मक्का में जो वो वानिया दिया करते थे, जो प्रवचन दिया करते थे, जो आयत दिया करते थे, उसको बोला जाता है मक्की सूरा। उसको जब लात मार के निकाल दिया, 9 महीना लगा था उसको मदीना पहुंचने में। हाँ, जहां पर हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी के बदौलत हम सिर्फ मक्का से मदीना, अभी सबको नाम का एक बस होता है, उस बस में हम सिर्फ 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। मोहम्मद का ये जो बोराक में साला मक्का से कहा, जेरूसलम में, हाँ, मस्जिदुल अक्सा उड़ के जा सकता है। हाँ, तो वो साला मक्का से मदीना जाने में, हाँ, मक्का से मदीना जाने में उसको 9 महीना लग गया। और ये साला सातवें आसमान का साला जो प्लानिंग है, वो साला झटकों में कर लिया। लेकिन साला मक्का से मदीना जाने में उसको साला 9 महीने लग गए। चलो, मक्का से मदीना पहुंचा। मदीना पहुंचने के बाद ये सबसे बड़ा पॉइंट है, इस्लाम जिसके साथ में हाथ मिलाएगा, उसके बाद पावर आने के बाद, मेजोरिटी होने के बाद, सबसे पहले उसी हाथ को काटेगा। जी जी, सबसे बिल्कुल बड़ा बिल्कुल प्रमाण, सही कहा। सबसे बिल्कुल। बड़ा प्रमाण, इस्लाम का सबसे बड़ा और सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है बताओ? हुदैबिया का एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट हाँ हाँ। ऑफ हुदैबिया, द एग्रीमेंट जी। ऑफ हुदैबिया। और वो एग्रीमेंट का क्या था कि जब मेरे ऊपर आक्रमण कोई करेगा तो तुम हमारे हेल्प हाँ। करना, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हारी हेल्प बिल्कुल। करेंगे। लेकिन जी जी जी। ये बिजनेस, ये बिजनेस डीलिंग जो था, ये मोहम्मद के लिए फायदेमंद था, क्योंकि वहां का जो स्टैब्लिश रूलर था, उस स्टैब्लिश रूलर का शत्रु तब था ही नहीं, उसका कोई शत्रु था ही नहीं। लेकिन मोहम्मद का शत्रु था ये कुरैश खानदान, कुरैश खानदान। अब क्या है कि मोहम्मद वहां से जब दूर आ गया था, मक्का से जब मदीना आ गया, मदीना आने के बाद सबसे ज्यादा गालियां देना शुरू किया था वो कुरैश खानदान को। तब इस जी जी। कुरैश ने क्या किया था, उमर को भेजा कि जाओ उसको कत्ल करके आओ। हाँ, लेकिन साला उमर ने, उसने पॉलिटिकल गेम खेला। उसने समझ समझ गया कि मैं हूं गुलाम, मैं हूं उमर, मैं हूं कुरैश का गुलाम। अगर मैं इस पार्टी में रहा, कुरैश नाम का उस पार्टी में रहा, तो जिंदगी भर मैं गुलाम का दर्जे में ही रहूंगा।
लेकिन मेरे पास जो कैपेबिलिटी है लोगों को काटने का, मैं सेनापति हूँ, लोगों को काटने का जो कैपेबिलिटी है, मैं अगर उसका जो न्यू स्टार्टअप कंपनी है उसमें अगर मैं सीईओ के तौर पे ज्वाइन कर लूं, सीईओ के तौर पे अगर मैं ज्वाइन कर लूं, ओके, आई विल बी द किंग इन नियर फ्यूचर। तो उसने क्या किया, उसको जाके बोला कि सुनो, मैं अगर तुम्हारा पार्टी ज्वाइन किया तो तुम्हारा पावर इतना ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि मैं अकेले नहीं आऊंगा, क्योंकि कोई भी एमएलएम कंपनी का जो टीम लीडर होता है ना, वो कभी भी कहीं पर भी जाएगा, वो साला अपना जिन लेके जाता है। हाँ, तो जी क्या है, उमर भी अपना पूरा झुंड लेके मोहम्मद का टीम ज्वाइन किया। वो पहला टाइम था जब बिलाल रजी अल्लाह को बोला कि जा अजान दे, खुल्लम खुल्ला अजान दे। काबा के ऊपर चढ़ के उसने अजान दिया था बिलाल रजी अल्लाह ने। ओके, अब शुरू हुआ मक्के का आयत। मक्के का आयत तब से शुरू हुआ कि काफिरों को काटो, नॉन मुस्लिम को काटो, फिर उन लोगों को अजाब दिया जाएगा, फिर उन लोगों को क्या बोलते हैं, अगर कोई जिना कर रहा है, हमारा बात कोई नहीं मान रहा है, तो उसको कमर तक उसको गाड़ो, फिर तब तक मारते रहो जब तक पत्थर से वो कीमा ना बन जाए। हाँ, ये अब जाके शुरू हुआ उसका खतरनाक क्या बोलते हैं, जिहाद। अब एक चीज पॉइंट आउट करने की बात है, आपने शोले मूवी देखा था? ओके, शोले मूवी जी में गब्बर गब्बर सिंह हुआ करता था। गब्बर सिंह क्या था? डाकू था। अब सुन लो, गब्बर सिंह हमेशा वो सांबा को एक क्वेश्चन पूछता था कि कितने आदमी थे, कितने आदमी है ना, थे। कितने आदमी थे। तो क्या है कि सांबा उसको बताता था कि भाई वो लोग 3 थे या 4 थे। तो ये जो क्या बोलते हैं, गब्बर था ना, गब्बर बोलता था कि चलो जी सांबा, आज उसको जाके लूटते हैं। तो उसको हाँ लूटना चालू। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो जो कौम आते थे, वो जो काफिला काफिला आते थे अलग अलग जगह से, अलग अलग शहरों से, उस काफिलों के ऊपर जब ये गब्बर सिंह अटैक करता था, अटैक करने के टाइम ना, अगर कभी कभी उसमें से बाउंसर निकल गया, कोई बॉडी बिल्डर, कोई ताकतवर, उसके हाथ में भी हथियार है, क्योंकि हर काफिले के पास हथियार नहीं होता था, कुछ कुछ काफिले के पास एक बॉक्सर बाउंसर हुआ करते थे, बॉडी गार्ड हुआ करते जी थे। जी तो ऐसा अगर जब भी बॉडी गार्ड मिल जाता था, तब हमारा इस गब्बर को ना, हमारे इस गब्बर को कीटाल, अलकतलू, कीसास, ये सारी चीजें करना पड़ता था। हाँ, तो उसको कत्ल करना पड़ता था। तो चलो काफिला को कत्ल करके सारी चीजें लूट लिए। अब प्रॉब्लम आ जाता था कि ये जो डकैत लोग, सांबा, फिर ये क्या बोलते हैं, गब्बर सिंह, ये सारे लोग मिलके जब सबको लूटते थे, वो तो पैसा को तो बांटना पड़ता था ना, तो बांटने को बोलते हैं अनफाल। ओके, और जी ये जो प्रैक्टिस था, ये जो प्रैक्टिस था, ये प्रैक्टिस का पूरा टेक्निक जो है, वो गब्बर ने ना, सूरा तौबा नाम से एक सूरा है, हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि कैसे काटना है, पीछे से वार करना है। वो डकैती का पूरा प्रोसीजर उसमें दिखाया रहता है। उसमें और एक चीज बात है कि कभी कभी क्या होता था, ये जो काफिला आते थे, उसके अंदर ना कभी कभी औरतें हुआ करते थे। हाँ, तो क्या होता था, ये जो बॉडी बिल्डर वगैरह जो लोग होते थे, जो क्या बोलते हैं, रैकेट को मारने के लिए जो बॉडी गार्ड हुआ करते थे, उसको तो मार डाला, लेकिन उसके जो लड़कियां होती थे, तो वो है क्या है कि इस पार्वती ने, इस प्रकृति ने ना, औरतों को थोड़ा सा दुर्बल बनाया है। तो इन औरतों को था ना, वो क्या करता था कि सेक्स करते थे। ये जो सांबा, फिर ये हमारा जो वो गब्बर सिंह, उन लोगों को रेप करते थे। लेकिन रेप करने के टाइम ना बहुत ही अच्छे अच्छे डके थे, ये बहुत ही अच्छे डके थे। मतलब रेप तो करते थे, लेकिन ना वो ये ख्याल रखते थे कि ये बेचारे प्रेग्नेंट ना हो जाए। हाँ, ये बेचारे प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि अगर ये बेचारे प्रेग्नेंट हो गए तो फर्स्ट हैंड बोल के बाजार में बेच नहीं सकते। फर्स्ट हैंड बोल के बाजार में बेच नहीं सकते। हाँ, मतलब उसने जी क्या जी किया है, हाँ, मतलब उसने पैकेट खोल के म्यूजिक सिस्टम को तो बजाया है। म्यूजिक सिस्टम बजाने के बाद फिर से क्या किया, उस पैकेट में डाल के बोल रहे थे एकदम ब्रांड न्यू है। तो इसीलिए प्रेग्नेंट नहीं होने देते थे, इसलिए वो लोग क्या करते थे, टेस्ट करने के बाद बाहर निकल के क्या बोलते हैं, वो कुतुब मीनार से वो निकाल देते थे, जितना भी गुबार हुआ करते थे। तो इसको बोलते हैं अजल, इसको अजल बोला अदल करते थे, ये हमारा गब्बर सिंह है। जी जी तो जी आप मुझे ये चीज बताओ, ये सुनने में बुरा लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल हाँ, हाँ, लेकिन अभी क्या है कि मैंने गब्बर सिंह बोला है, और हिंदुओं का जो सेंटिमेंट है ना, वो इतना नपुंसक हो चुका है कि हमारा गब्बर सिंह के बारे में बात किया, हमारा सिंह, हिंदू लोग कभी ऐसा करेंगे नहीं।
हाँ, हिंदुओं में ये अहंकार का जो सिस्टम है ना, मेरा सिंह के बारे में बात किया ना, ना वो कभी कहेंगे नहीं। लेकिन ये जो कहानी आपको बताया, गब्बर सिंह के जगह, गब्बर सिंह के जगह मैं अगर बोलता कि गद्दाफी खान था ये, गद्दाफी खान ने, हाँ, सांबा को नहीं सलीम को पूछा था कि कितना आदमी जा रहे थे उधर से। हाँ, और उसने वो क्या बोलते हैं, जब भी मार रहा था तो जय श्री राम करके मार नहीं रहा था, उसने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोल के काटा था। तब जाके साला किसी एक कम्युनिटी को खुजली होना शुरू हो जाता है। क्यों? जी गब्बर का कहानी जब बता रहा था तब तो कोई खुजली नहीं हुआ तुझे, गब्बर जब बोल रहा था तब खुजली नहीं हुआ था, लेकिन जब भी मैं यहाँ पर गद्दाफी बोल दिया तब क्यों साला चीखना शुरू कर दिया, माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, क्यों तब चीखना शुरू कर दिया? यस यस हाँ? यस यस, जब सही बात वो, सही बात। और सबसे बड़ी बात, ये जो साला मुस्लिमों का पैदाइश, ये जो साला मुस्लिमों का पैदाइश जो हिंदू है, मतलब जो सेकुलर हिंदू, जो कम्युनिस्ट है, जो लिब्रांडू है, ये साला सुअर का बिल्लो को ना, जब भी फिलिस्तीन में बम गिरता है ऐसा लगता है कि इनका माओ का जो खत्म है उनका बाप मर चुका है। लेकिन जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जब उसमें कुछ मुस्लिम डॉक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तब पता नहीं ये साला लिब्रांडुओं के मुंह में गाजर क्यों घुस जाता है, इन लोगों के खानदान के मुंह में गाजर क्यों घुस जाता है, तब क्यों नहीं बोलते? ये जितना भी मुस्लिम है, हमारा फिलिस्तीन का भाई को पिछवाड़े मार रहा है। हाँ, लेकिन जब तुम्हारा वो सुदान में, जब अफ्रीका में जब क्रिश्चियनों को ब्राशफर करके मारा जा रहा है, तब इस मुस्लिमों का मुंह में गाजर क्यों घुस जा रहा है? अल्लाह का बंदा क्या ये क्रिश्चियन नहीं है जो सुदान में मर रहा है? अल्लाह का बंदा क्या सिर्फ ये नुन्नू कटा हुआ मुस्लिम होते हैं? यस यस यस, सही बात। ये सच्चाई क्यों नहीं बोलते ये लोग? साला सच बोलो तो अच्छी तरह बोलो ना। मुस्लिम लोग जिंदगी में सच बोल ही नहीं सकते, नहीं तो अलतकिया कहाँ घुसाओगे तुम? अलतकिया बताओ क्या है? आप मुझे ये बताओ, अलतकिया बिल्कुल क्या है? बिल्कुल, अल तकिया वही है जो अल्लाह ने कहा है, कुरान में भी आया है, सूरह नहल की 106 जो है, सूरह नहल की आयत नंबर 106 है। उसमें खुद कह रहा है अल्लाह कि अगर तुम अपने जान और माल के खतरे में पाओ तो, और बाकी तुम्हारे दिल में पूरा पूरा ईमान है मेरे ऊपर, तो आप निकल सकते हो वहां से, अल तकिया करके एक तरह से झूठ बोल के निकल सकते हो। खुद कह रहा ओके, है अल्लाह। आपको एक चीज बताता हूँ। आप अगर कंफर्म हो, जिसका नाम ये सत्य है, जिसका नाम सत्यनिष्ठ आर्य है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, हाँ तब आप तब आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि नहीं? ओके। बिल्कुल। लेकिन अगर अगर आपको ये पता है, जैसे देखो, कुत्ते से अगर तुम प्यार करोगे, कुत्ते से अगर कोई भी प्यार करता है तो वो कंफर्म होता है कि ये कुत्ता मुझे प्यार करता है, क्योंकि कुत्ता कभी भी अपना प्यार को छुपा नहीं सकता, क्योंकि वो अपना मालिक को देख के उसका ब्रेन में ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो जाता है, उसका दम मिलना शुरू हो जाता है। वो चाह के भी अपना दुम को कभी बंद ही नहीं कर सकता, वही उसका आई लव यू है। ओके। लेकिन कोई भी आशिक, कोई भी देव अपने पारों के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं कर सकता, क्योंकि औरतें झूठ बोल सकती है, इंसान झूठ बोल सकता है। ये चीज के वजह से ही लोग डरते हैं कि मेरे साथ मेरा पार्टनर बेवफाई तो नहीं कर रहा है। ठीक इसी जी तरह, अगर आपको कोई पता है कि इस्लाम में झूठ बोलना अलाउड है, तो मुस्लिमों के ऊपर भरोसा करना ये सीपंथी नहीं है, वो मूर्खता नहीं है। बताओ मुझे, किसी के बिल्कुल। ऊपर तुम भरोसा कर रहे हो और तुम्हें ये भी पता है कि ये साला झूठ बोलेगा, आपको पता है कि ये साला झूठ बोलेगा क्योंकि उसका फितरत में है कि झूठ बोलना, तो उसके ऊपर आप आंख बंद करके आप भरोसा नहीं कर सकते। तो जब तुम्हारा इस्लाम में लिखा हुआ है कि इस्लाम जब तक कायम नहीं होता तब तक तुम अल तकिया करो, जब तक तुम माइनॉरिटी रहो तब तक बोलो कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा धर्म वलीउद्दीन, तुम्हारा सही बात। है, हमारा दिन हमारा है। लेकिन जब जब तुम्हारा संख्या बढ़ जाए तब बोलो काटो मुस्लिम, मतलब नॉन मुस्लिमों को काटो, उन लोगों को जहाँ जहां पाओ वहां पर मारो, उसको जहाँ बंदी पाओ वहां बनाओ। काटो। जी जी। अच्छा, अगर तुम लकुम दीनुकुम वलिया दीन तुम्हारा टीवी चैनल में आके तुम्हारा जामिया मस्जिद का जो साला क्या बोलते हैं दलाली करने आया था कि इस्लाम में कोई गंदगी नहीं है, तो उसामा बिन लादेन के मेरा बाप का नाम था साला, उसामा बिन लादेन मुस्लिम का नाम नहीं था। ओके। आयत आयत, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया,
उसका उसका लीडर तो साला हमारा मोदी जी का भतीजा है ना, वो तो साला हिंदू है ना। अलकायदा का जितना भी मेंबर थे, उसका जो लीडर है वो सारे हिंदू है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, अंसरुल बंगला टीम जो बांग्लादेश में है, वो तो सारे हिंदू है ना, अंसरुल बंगला टीम। हाँ, फिर जितना भी जिहादी अटैक होते हैं, अजमल कसब तो हमारा क्रिश्चियन का नाम है ना। हाँ, वो या फिर हमारा क्या बोलते हैं, जैन का नाम है ना, हमारा सिखों का नाम है ना। अच्छा, एक चीज बताओ कि